1857 की क्रांति के कारण क्या क्या रहे। अपन आमतौर पर 1857 की क्रांति के कई कारण पढ़ते हैं, जिसमें से जो मुख्य कारण है वो हमें पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति हुई क्यों। सबसे पहली बात, 1857 रिवॉल्यूशन हुई किसके अगेंस्ट में थी? किसके खिलाफ? ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ। और 1857 रिवॉल्यूशन हुई किसके अगेंस्ट थी, किसके खिलाफ हुई थी? क्रांति किसके विरोध में की गई थी? अंग्रेज सरकार के, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई थी। किसके खिलाफ हुई थी? सवाल क्या पूछा जा सकता है यहां से? बहुत बेसिक सवाल है कि 1857 की क्रांति इनमें से किसके विरुद्ध हुई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन, ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर जनरल, किसके खिलाफ हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है वो आपके क्या हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। उसके क्या क्या कारण थे, कॉजेज जो है वो क्या क्या थे, वो हमें पता होना चाहिए। तो हम एक बात पढ़ते हैं कि राजस्थान के राजाओं के साथ अंग्रेजों की क्या हुई थी? संधियां। सारी संधियां लगभग कब हुई थी? 1818 के अंदर। सबसे अंतिम संधि जो है वो कब हुई थी? 1823 के अंदर। इस संधियों के तहत अंग्रेजों ने एक बात ये कही थी कि हम कभी भी रियासतों के आंतरिक जितने भी मामले होंगे उसके अंदर कभी भी हस्तक्षेप, लेकिन इन संधियों के बाद उन्होंने हस्तक्षेप करना क्या कर दिया? तो एक तो सबसे बड़ा कारण रहा ये 1818 की संधियां ट्रीटीज, और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने आंतरिक मामलों में क्या कर दिया? हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उसके बाद सामंतों और राजाओं के बीच में मनमुटाव, जितने भी फ्यूडल थे और रूलर थे उनके बीच में जो है वो आपके कॉन्ट्रोडिक्शन पैदा हो गया। क्या बड़ा कारण था इसका? तो साहब इसका बड़ा कारण ये था कि अंग्रेजों ने संधि के अंदर एक बात ये कही कि आपके जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे, जितने भी आपके राज्य की बाह्य स्थितियां होगी, वो पूरे के पूरे कौन संभालेंगे? हम संभालेंगे। अगर किसी का युद्ध भी होगा, आपकी रियासत का किसी और के साथ युद्ध होगा, तो वो भी कौन देखेगा? हम देखेंगे। तो पहले जब भी युद्ध होते हैं तो आमतौर पर राजा को सहायता देने कौन आते? सामंत। अंग्रेजों ने वो जगह ले ली, तो सामंतों की जो भूमिका थी वो भी, उनकी जागीरों के अंदर जो उनकी शक्तियां थी वो भी कम कर दी गई। तो राजाओं और सामंतों के बीच में क्या हुए? मनमुटाव पैदा हुए। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा सामाजिक सुधार, अंग्रेजों ने जो यहां पर राजस्थान के अंदर सोशल रिफॉर्म्स किए, यहां का जो रूढ़िवादी समाज था, जैसे उन्होंने सती प्रथा को हटाया, उन्होंने डाकन प्रथा को हटाया, यहां का रूढ़िवादी जो समाज था जो अपनी परंपराओं को लेकर चल रहा था, उन्होंने तो यही माना कि ये हमारे धर्म के अंदर क्या है? हस्तक्षेप है, इंटरफेयर है। इसलिए बड़ा जो रूढ़िवादी समाज था वो अंग्रेजों से जो है वो आपके क्या था? परेशान था और उनसे नाराज भी था। तो एक तो अंग्रेजों के जो सामाजिक सुधार थे राजस्थान के अंदर, वो भी क्रांति का कहीं ना कहीं जो है वो आपके क्या थे? तो के सब कारण थे। उसके बाद तत्कालीन जितने भी साहित्यकार थे, जितने भी पोइट थे, जितने भी कवि थे, उन सारे कवियों ने उन सारे राजाओं को क्रिटिसाइज किया, उनकी निंदा की, जिन्होंने जो है अंग्रेजों का क्या दिया? आपके साथ दिया। जिसके अंदर बड़ा नाम हम पढ़ते हैं बांकीदास जी आसिया का। किसका पढ़ते हैं? आयो अंग्रेज आंच ले दी खेची उरा, धनिया मरे न दीदी धरती, धनिया उबी गई धरा। ये गीत किसका है? बांकीदास जी का। कई बार पूछा गया है ना, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, किसका है? तो जिन राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था उन राजाओं को इन्होंने क्या की थी? निंदा की थी। कई कवि हुए तुम्हें, बांकीदास जी आसिया हुए थे, राघोजी सांधू हुए थे, कवि गंगा जी हुए थे। इन सारे कवियों ने किसकी निंदा की थी? उन राजाओं की जिन्होंने अंग्रेजों का क्या दिया था? साथ दिया था। और साहित्य हमेशा समाज का क्या होता है? दर्पण होता है, क्योंकि लोग हमेशा साहित्य से क्या होते हैं? आपके जुड़े हुए होते हैं। तो जो उन साहित्यकारों ने कहा जनता ने उसको मान लिया, क्योंकि साहित्यकारों ने अंग्रेजों को क्रिटिसाइज किया, तो जनता के मन में भी उन लोगों को लेकर जो है वो आपके समस्याएं पैदा हुई। दूसरा तत्कालीन एक बड़ा जो कारण था, एक तो था आपके आटे के अंदर हड्डियों का चूरा मिलाना। यानी अंग्रेज यहां पर आए तो भारतीय जो पॉपुलेशन थी, जो आपके यहाँ की हमारी जनसंख्या थी बहुत ज्यादा थी, अंग्रेज बहुत कम थे। तो उन्होंने हमारे लोगों को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया था। उन्होंने जितनी जगहों पर छावनियां बनाई, जिन जिन जगहों पर बटालियन बनाई, वहां पर भारतीय सैनिकों को ही क्या किया था? अपॉइंट किया था। उस समय उन सैनिकों को वहां पर जो खाना दिया जाता था, कहा जाता है उसके अंदर क्या मिला दिया जाता? हड्डियों का जो चूरा है वो मिला दिया जाता था। एक बात फैल गई कि ये जो अंग्रेज है ये हमें क्या बनाना चाहते हैं? ईसाई जो है वो आपके बनाना चाहते हैं, हमारे धर्म को जो है वो क्या कर देंगे? परिवर्तन जो है वो कर देंगे। तो एक बड़ा कारण यहां पर फैला था कि साहब आटे के अंदर किसका चूरा मिलाया गया? दूसरा तत्कालीन बड़ा कारण था कारतूस के अंदर गाय और सूअर की नई, अंग्रेजों ने यहां पर भारत के अंदर 1858 के अंदर एनफील्ड राइफल जो है वो आपके इस्तेमाल की थी। क्रीमिया युद्ध के अंदर सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ, बाद में अपने यहां पर किया गया। कारतूस के ऊपर एक पन्नी लगती थी, उस पन्नी को हमेशा दांत से हटाकर जो है बंदूक के अंदर लगाना होता था। उसके अंदर कहा जाता था कि गाय की चर्बी और सूअर की जो है वो आपके क्या की गई है? इस्तेमाल। ज्यादा जनसंख्या के अंदर सैनिक थे हिंदू, और गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर मुसलमानों के लिए अपवित्र था।
जैसे हम जो है ये नहीं कह सकते कि साहब हम गाय के किसी भी प्रकार से मांस या फिर उनका कोई भी अगर हम सेवन नहीं कर सकते, तो वैसे वैसे वो उनके लिए अपवित्र है। तो एक बड़ा कारण जो है वो आपके क्या रहा, तो कि कारतूस के अंदर गाय और सूअर की चर्बी का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। क्लियर है यहां तक? तो कारण जो है मुख्य रूप से कौन कौन से थे? एक तो 1818 की संधियों के तहत आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करना था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, सामंतों और राजाओं के बीच में अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, जिससे रूढ़िवादी समाज क्या हो गया अंग्रेजों से। साहित्यकारों ने अंग्रेज भक्त राजाओं की क्या की। उसके बाद आटे के अंदर किसका चूरा मिलाया गया, कारतूस के अंदर गाय और सूअर की। ये सारे उस समय अपने राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के क्या रहे, भारत वाली क्रांति के जो पढ़ के जाते हैं वो अलग है, यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। वो भारत की 1857 की क्रांति के कारण यहां पर आप कभी भी मत करना। अब उसके बाद बात आती है राजस्थान की स्थिति की, साहब उस समय राजस्थान की जो आपके प्रशासनिक स्थिति थी वो क्या क्या थी। अंग्रेजों की जब संधियां हुई थी तो राजाओं ने कहा था आपका एक व्यक्ति यहां पर होना चाहिए जिससे हम आसानी से बात कर सकें, कुछ भी हमारी समस्याएं होगी तो वो आप तक जो है आकर बात कर सके। गवर्नर जनरल उस समय अंग्रेजों का भारत के अंदर बैठता था, तो क्या आप बैठते हो बंगाल के अंदर, हमारी जो भी समस्याएं होगी आपने संधियों के अंदर जो भी कहा वो आप तक पहुंचाएगा कौन। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर एजीजी का पद जो है वो आपके बनाया था 1832 के अंदर। तो उस समय अपने राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे, तो नाम ध्यान रखना है, जॉर्ज पैट्रिक, और ये कार्यवाहक पद पर थे। कौन से पद पर थे, एक्टिंग पोस्ट पर थे, ये यहां पर परमानेंट नियुक्त नहीं थे। इनसे पहले इनके भाई हेनरी लॉरेंस अपने राजस्थान के एजीजी थे। हेनरी लॉरेंस को अवध भेज दिया गया था, भारत के अंदर उस समय अवध के अंदर क्रांति हुई थी, हेनरी लॉरेंस का ट्रांसफर वहां किया गया, उन्हीं के छोटे भाई ये थे, उनको वहां से कहां पर भेजा गया। तो स्टेटमेंट में कुछ भी पूछा जाए क्या ये कार्यवाहक पद पर थे, तो हमें उसे क्या मानना है, सही मानना है। तो एजीजी कौन थे, अपने जॉर्ज पैट्रिक। इसके हेडक्वार्टर अपने राजस्थान के अंदर, सर्दियों के अंदर अजमेर, गर्मियों के अंदर हेडक्वार्टर कितने उनके, सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर दो इनके जो हेडक्वार्टर अपने यहां पर थे। उसके समय बात करें क्रांति के समय राजस्थान का जो पूरा प्रशासन था ये किसके सामने आपके जो है किसके अंडर में था, कौन देख रहा था यहाँ प्रशासन। भारत के हर एक अलग अलग भागों के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया था। जैसे भारत का नदन और जो वेस्ट वाला पूरा प्रोविजन है, प्रांत है, उत्तरी और पश्चिमी प्रांत, यहाँ का जो पूरा एरिया था ये मेजर कॉलविन के अंडर में था। किसके अंडर में था, कॉलविन के अंडर। कॉलविन का हेडक्वार्टर कहां पर है, आगरा के अंदर है। कहां पर है, तो एक ये ध्यान रखना कि उस समय राजस्थान का जो प्रशासन है वो किसके पास था, कॉलविन के पास था। कॉलविन कौन था, तो नदन वेस्ट प्रांत के जो है वो आपके क्या थे, गवर्नर थे, और इनका जो हेडक्वार्टर था वो कहां पर था, आपके आगरा के अंदर। हर रियासत के अंदर एजीजी के अंडर के अंदर एजीजी का सबऑर्डिनेट जो पोस्ट थी वो कौन सी थी, पॉलिटिकल एजेंट अपने हर एक रियासत के अंदर मुख्य रूप से बैठा करते थे। उस समय 1857 की क्रांति के समय जिन जिन रियासतों के अंदर पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन कौन थे उनका मैं नाम पता होना चाहिए। कोटा के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था मेजर बटन। कहां पर लगता है, तो मेजर बटन जो है अपने कहां पर थे, कोटा के अंदर। भरतपुर के अंदर थे मॉरिसन। भरतपुर के अंदर कौन थे, जोधपुर में थे मैकमेसन। भरतपुर में, जोधपुर में, भरतपुर में शब्द कितने हैं, जोधपुर में, तो मैकमेसन में शब्द कितने, अपोजिट है। ऐसे दोनों को याद कर लेना, जिसमें कम है भूलोगे ये बात तय है, भूलोगे ये बात तो तय है। भरतपुर के अंदर मॉरिसन, जोधपुर के अंदर, भरतपुर में, जोधपुर में, कोटा में। उसके बाद आपके जयपुर के अंदर जो थे उनका नाम था ईडन। ईडन थोड़ा ऐसे मॉडर्न नाम है, तो मॉडर्न सिटी अपने जयपुर ही है, ढंकीले दे के सिटी एक ही है। तो अपने जयपुर के अंदर कौन थे, उदयपुर के अंदर थे मेजर सोवस। कौन थे, सिरोही के अंदर थे जेडी हॉल। कौन थे सिरोही के अंदर। उसके बाद आपके जोधपुर के अंदर थे मैकमेसन। तो कोटा के अंदर कौन थे, मेजर। भरतपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, सिरोही के अंदर, उदयपुर के अंदर। क्रांति किसके खिलाफ हुई थी, एजीजी कौन थे, कौन से पद पर थे, हेडक्वार्टर कितने थे उनके, सर्दियों में, गर्मियों में। कोटा के अपने पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, जोधपुर के, भरतपुर के। बहुत बढ़िया। उसके बाद अपने यहाँ पर राजस्थान के अंदर उस टाइम में टोटल कितनी छावनियां थी, अंग्रेजों के द्वारा जो छावनियां बनाई की थी वो कितनी थी, हमें ध्यान रखना है। कितनी अपने थी, 6 छावनियां थी, जिसके अंदर सबसे पहली और सबसे ताकतवर जो अपनी छावनी थी वो कौन सी थी। उसके बाद एक थी अपने, एक आपकी थी, एक थी, एक ब्यावर और एक। अब इसके अंदर वर्तमान में राजस्थान में कितनी छावनियां है, छावनियां तो अभी एक भी नहीं है। जगह कितनी है राजस्थान के अंदर, 5। एक कहां पर है,
कौन सी? नीमच। नीमच को छोड़कर बाकी सबकी सब अपने कहां पर है? राजस्थान के अंदर। दो ऐसी छावनियां थी जिन्होंने क्रांति के अंदर भाग लेने का मतलब क्या था? क्रांति किसके द्वारा की गई थी? सैनिकों के द्वारा की गई थी। और वो सैनिक सारे के सारे किसके अंदर थे? छावनियों में थे। आपके दो छावनियों के अंदर जो सैनिक थे उन्होंने क्रांति के अंदर भाग, एक थी ब्यावर और एक थी, तो मतलब इन छावनियों के अंदर जो भी बटालियन थी, जो रेजिमेंट थी सैनिकों की, वो भी अंग्रेजों के लिए क्या थी? वफादार थी। क्या थी? आपके ब्यावर के अंदर कौन सी बटालियन थी? और खैरवाड़ा के अंदर मेवाड़ भीलकोर, एमबीसी यानी मेवाड़। ऐसा भी कुछ पूछा जाए कि कौन सी दो सैनिक टुकड़ियां आपके अंग्रेजों के लिए वफादार थी, तो वो कौन कौन सी थी? एक और एक कौन सी थी? तो छावनियां कितनी थी अपने टोटल? पहली, दूसरी नीमच, तीसरी देवली, चौथी, पांचवी, छठी, दो ने भाग नहीं लिया। ब्यावर के अंदर कौन सी बटालियन थी? खैरवाड़ा के अंदर अंग्रेजों के लिए ये क्या थी? मतलब इन्होंने अंग्रेजों का जो है वो आपके साथ कंप्लीटली दिया था। देवली के अंदर बात करें तो उस समय कोटा कंटेनमेंट नामक टुकड़ी थी। एरिनपुरा के अंदर जोधपुर, नसीराबाद के अंदर उस समय 4 टुकड़ियां थी। एक थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, एक थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, एक थी बंबई, एक भारतीय तोपखाने के सैनिक। एक कहां के थे? एक थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, एक बंबई लांसर्स और एक भारतीय तोपखाने के सैनिक। ये 4 टुकड़ियां आपके जो है किसके अंदर थी? नसीराबाद के अंदर थी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद क्रांति की सूचना की बात करें तो मेरठ के अंदर अपने क्रांति कब हुई थी? भारत के अंदर 10 कम्युनिकेशन के उस समय साधन नहीं थे। राजस्थान तक वो सूचना पहुंचने में कितने दिन लगे? 9 दिन लगे। 19 मई को हमारे पास क्या आती है? सूचना आती है। 19 मई के अंदर सर्दियां होती है, गर्मियां? एजीजी कहां पर होंगे? तो आबू के अंदर रहते हुए एजीजी को जो है वो आपके 19 मई को क्या मिली थी? जानकारी जो है वो आपके मिली। तो एजीजी को जैसी जानकारी मिलेगी तो वो क्या करेगा? जितने भी उनके राजा है जिनके साथ उनकी संधियां हो रखी, उन सबको उन्होंने क्या लिखे? पत्र लिखे, लेटर लिखे। अब लेटर लिखकर क्या कहेंगे? वो सामान्य बात है कि जब क्रांति हो रही है तो राजाओं को उसके अंदर भाग, आपको क्रांति के प्रति, आपके कंपनी के प्रति आपको जो है क्या बने रहना है? निष्ठावान बना रहना है, पूरी तरीके से वफादार जो है वो आपके बने रहना है। अगर आपके राज्य के अंदर ऐसी कोई भी स्थिति हो तो आपको वहां पर क्या स्थापित करनी है? अगर कोई भी क्रांतिकारी या विद्रोही आपके राज्य के अंदर आता है तो उसको शरण, तो उसे क्या करना है? ये किसने लिखा था राजाओं को? जी ने। क्या कौन कौन सी बातें कही? एक तो आपको राज्य के अंदर शांति बनाए रखनी है। अगर विद्रोही आता है तो उसे क्या करना है? उसे क्या करना है? कंपनी के प्रति आपको क्रांति की जानकारी कब मिलती है? कहां पर मिलती है? गर्मियों में एजीजी कहां पर बैठता था? आबू के अंदर जो है वो आपके बैठता था। अब उसके बाद अंग्रेजों के लिए सबसे पहली जरूरी चीज थी वो थी अजमेर की सिक्योरिटी। कौन सी थी वो आपके? क्यों थी अजमेर की सिक्योरिटी जरूरी? क्योंकि अजमेर उनकी सेंट्रल पावर थी। राजस्थान के अंदर उनकी मुख्य जगह जो थी वो कौन सी थी? हथियार सारे के सारे अजमेर के अंदर। अंग्रेज जो आपके ज्यादा संख्या में रहते थे वो भी यहीं पर, उनकी फैमिली भी यहीं पर, पूरा खजाना पैसे का जो था वो भी कहां पर था? अजमेर के अंदर ही था। तो इसलिए अजमेर की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी थी कि अगर क्रांतिकारियों के हाथ में अजमेर के खजाने से पैसे और हथियार अगर दोनों उनके हाथ लग गए तो सामान्य बात है कि हमें राजस्थान से क्या होना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी किसकी सुरक्षा थी? ऐसा कोई भी स्टेटमेंट पूछा जाए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान एजीजी ने सबसे पहले अजमेर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी थी। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। अजमेर की सुरक्षा को उन्होंने क्या दी थी? उस समय अजमेर का खुद का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, जो नागरिक आपके प्रशासन था, वो किसके द्वारा संचालित था? कौन उस समय देखा था? क्योंकि एजीजी साहब तो कहां पर थे? आबू के अंदर थे। यहां पर पीछे जो है वो कौन देख रहा था? तो उनका नाम ध्यान रखना, कर्नल डिक्सन जो है वो उस समय 1857 की क्रांति के समय आपके अजमेर का जो है वो क्या देख रहा था? नागरिक प्रशासन जो है वो देख रहा था। उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी 1857 की क्रांति की? हमें जब 19 मई को जानकारी मिली उस समय यहां पर कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी? तो मेरठ से बहुत थोड़े दिन पहले यहां पर 2 सैनिक टुकड़ियां आई थी। एक आई थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, एक आई थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। ये दोनों की दोनों यहीं पर थी। एक तो 15वां नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ियां यहीं पर थी। जब आपके एजीजी को पता चला कि क्रांति कहां पर हुई है? भारत के अंदर, मेरठ में। ये टुकड़ी कहां से आई है? मेरठ से। मतलब इनके दिमाग में भी क्रांति की क्या हो सकती है? भावना हो सकती है। इनको ट्रांसफर करके जो है आपके नसीराबाद भेज दिया गया था। कहां भेज दिया गया? यहीं से इनका ट्रांसफर ही राजस्थान के अंदर क्रांति का बड़ा कारण बनता है। एजीजी को सिर्फ इनके ऊपर शक था कि जब मेरठ के अंदर क्रांति हुई है तो सामान्य बात है कि ये मेरठ से बहुत थोड़े दिन पहले ही आए हैं। मतलब मेरठ की छावनी के अंदर ये बात तो पिछले कम से कम महीने से तो चल रही होगी। तो ये सारी बातें सुन के आए हैं। इनके मन के अंदर भी क्रांति की क्या हो सकती है? भावना। अजमेर इनके लिए सुरक्षा के लिए जरूरी था, इसलिए इनको ट्रांसफर करके कहां पर भेजा गया?
वहां जाकर इनके हथियार जब्त कर लिए जाएंगे, इन सारी सैनिकों को जो है वो कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तब इन सैनिकों ने मन में सोचा कि भाई हमारी क्या गलती है। इसी वजह से नसीराबाद के अंदर अपने क्या हुई थी, तो कौन सी सैनिक टुकड़ी का ट्रांसफर किया गया था। अब उस समय अजमेर की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी थी, इसलिए एक आपके लगभग यहां पर सारे भारतीय सैनिक ही थे। टोटल यहां पर अगर कहूं तो मैं आपकी जो 5 हमने सैनिक छावनियां जो पड़ी थी, इसके अंदर टोटल जो है वो आपके कितने सैनिक थे, 5,000 भारतीय सैनिक थे। जिसके ऊपर अगर बात करूं तो अंग्रेज अधिकारी कितने से, 5,000 भारतीय सैनिकों पर अंग्रेज अधिकारी कितने थे, सिर्फ 30 अधिकारी थे। मतलब एक अंग्रेज अधिकारी के अंडर में कितने भारतीय सैनिक आते हैं वो आप देख लो। तो सामान्य बात थी कि यहां पर और ज्यादा जरूरत किसकी थी, अंग्रेजी सैनिकों की। डीसा के अंदर अपने जो उस समय बंबई प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, वहां पर अपने एक गोरे पल्टन यानी डीसा के अंदर यूरोपियन पल्टन एक सेना थी, जिसके अंदर टोटल कौन थे, अंग्रेज थे। उन सबको कहां पर बुलाया गया, तो एक यहां पर उनकी सुरक्षा के लिए किसको बुलाया गया, ध्यान रखना, डीसा से किसकी बनाई गई, गोरों की सेना यानी यूरोपियन पल्टन जो है उसको यहां पर आपके बुलाया गया। मेयर रेजिमेंट इनके लिए वफादार थी कि नहीं थी, अंग्रेजों के लिए वफादार थी। तो दूसरी यहां पर इनकी सुरक्षा के लिए कौन आता है, मेयर रेजिमेंट। मेयर रेजिमेंट ने लेफ्टिनेंट कर्नल के नेतृत्व में पूरी अजमेर की सुरक्षा का जो है वो आपके क्या संभाला, कारभार जो है पूरा आपके संभाला था। तो अजमेर के अंदर नागरिक प्रशासन कौन किसके अंडर में था, कर्नल। यहां पर तैनात टुकड़ियां कौन कौन सी थी, एक तो जिसका ट्रांसफर करके कहां पर भेज दिया गया, डीसा से कौन सी आई, गोरों की। उसके बाद ब्यावर से मेयर रेजिमेंट ने किसके नेतृत्व में यहां का सुरक्षा का भार संभाला, कार्नेल के नेतृत्व में जो है सुरक्षा का भार संभाला। उसके बाद जब आपके एजीजी के द्वारा सहायता मांगी गई थी, तो राजा जो है इन लोग अब अंग्रेजों की सहायता करेंगे। अजमेर के जस्ट पास में कौन सी रियासत पड़ती है हमारे, जोधपुर के अंदर 1857 की क्रांति के समय राजा कौन थे, तखत सिंह जी। कौन थे, इन्हीं को लीडर से अपने गोद लिया गया था। कहां से गोद लिया गया था, ये अपने 1857 की क्रांति के अंदर जोधपुर के राजा थे, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता हेतु किसको भेजा था, कुशाल राज। तो जोधपुर के तखत सिंह ने क्रांति के अंदर एजीजी की सहायता के लिए किसको भेजा था, कुशाल राज। क्लियर यहां तक। तो क्रांति के कारण क्या क्या थे, 1818 की, जिसके तहत आंतरिक हस्तक्षेप, लेकिन आंतरिक हस्तक्षेप होना सामंत और राजाओं के बीच में, अंग्रेजों के सामाजिक सुधार, जिससे रूढ़िवादी समाज क्या हो गया, आटे के अंदर हड्डी का, उसके अलावा कारतूस के अंदर गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाना। टोटल छावनियां कितनी थी, कौन कौन सी थी, नीमच, देवली, हरिनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर। कौन सी 2 छावनियों ने भाग नहीं लिया था, ब्यावर और, ब्यावर में कौन सी बेटा रेजिमेंट थी, और उधर खेरवाड़ा में मेवाड़, एमबीसी यहां पर मेवाड़ बिल्कुल। अपने राजस्थान के अंदर उस समय एजीजी कौन थे, कौन से पद पर थे, हेडक्वार्टर कितने थे, सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर। अपने यहां पर उसमें पॉलिटिकल एजेंट जिन रियासतों के अंदर थे, कोटा के अंदर कौन थे, जोधपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर, सिरोही के अंदर, उदयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर। ले रहे यहां तक। नागरिक प्रशासन कौन संभाल रहा था, कर्नल। यहां का नागरिक प्रशासन, जब अपने क्रांति हुई तब नागरिक प्रशासन अजमेर का किसके पास था, क्रांति की सूचना एजीजी को कहां पर मिलती है, कब मिलती है, उसने राजाओं को क्या लिखा, राज्य में क्या बनाए रखनी है, अगर विद्रोही आता है तो उसे शरण क्या करना है, कंपनी के प्रति आपको क्या रहना है, पूरी तरीके से वफादार जो है वो रहना है। क्रांति के समय अजमेर के अंदर कौन कौन सी रेजिमेंट थी, एक तो 15वीं, डीसा से किसको बुलाया गया था, ब्यावर से किसको बुलाया गया, मेयर रेजिमेंट ने किसके नेतृत्व में यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट कार्नेल के नेतृत्व में जो इन्होंने यहाँ पर संभाला। सहायता के लिए जोधपुर के राजा कौन थे उस समय, किसको भेजा था, बस। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहां पर तैनात 15वीं नेटिव इन्फेंट्री अपने यहां पर थी, जो थोड़े समय पहले कहां से आई थी, 10 मई को अपने मेरठ के अंदर भारत में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। जो सबसे पहले आपकी बड़ी क्रांति अपनी शुरू हुई वो कहां से हुई, मेरठ से जो है वो आपके शुरू हुई। अब होता यह है कि अजमेर की सुरक्षा का जब भार आपके एजीजी ने संभाला तो सबसे पहले उनके दिमाग में ख्याल आया कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का यहां से ट्रांसफर किया जाए। तो इनको ट्रांसफर करके कहां पर भेज दिया, नसीराबाद भेज दिया। इनके जितने भी हथियार थे वो क्या कर लिए गए, जब्त कर लिए गए। इन लोगों के मन के अंदर क्रांति की भावना थी नहीं, वो बदलाव जो है वो आपके चाहते ही नहीं थे। ये देखो इधर किसका आ गया सुबह सुबह, हो गया, बंद हो गया, कोई बात नहीं, आने चाहिए फोन। जीवित मतलब आप हो, सुबह सुबह आपका फोन आया है, कितनी अच्छी बात है ये। बाकी सबके लिए नहीं है, इनके लिए कह रहा हूं मैं।
अपने किसी के फोन नहीं आ रहे। तो अपने क्रांति जो है नसीराबाद के अंदर होती है। उनके वेपन सारे के सारे जो है वो आपके जब्त कर लिए गए, उनको बंद कर दिया गया था, उनके ऊपर गश्त लगानी शुरू कर दी गई। और जब इनके ऊपर गश्त लगानी शुरू की गई तो इन लोगों ने मन में सोचा कि भाई इस तरीके से चीजें हमारे साथ क्यों हो रही है। नसीराबाद के अंदर उस समय जो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम प्रिचार्ड था। क्या नाम था उनका? तो सैनिक किसके पास गए? प्रिचार्ड से बोला कि भाई ऐसी क्या बात है, भाई हमारे ऊपर आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं, बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं। तो प्रिचार्ड से जो है उनको कोई ज्यादा जानकारी मिली नहीं। लेकिन सैनिक आपके जानकारी लेने किसके पास गए थे? तो ध्यान रखना किसके पास गए थे? प्रिचार्ड के पास जो है वो आपके गए थे। उस समय अपने यहाँ पर देखा था नसीराबाद के अंदर कौन कौन सी जो है सैनिक आपके रेजिमेंट जो है यहाँ पर थी। एक तो हमने देखा था कि अजमेर से ट्रांसफर होकर आई थी, कौन सी थी? इसके साथ एक और थी, एक आपके और थी बंबई, एक आपके और थी भारतीय। फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है ये, पिछले फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का क्या है कि 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद के अंदर कौन सी रेजिमेंट तैनात थी, जिसके अंदर तीन, पहला ऑप्शन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था और चौथा था 75वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो इसके अंदर कौन सा नहीं था? 75वीं नेटिव इन्फेंट्री का यहाँ पर कोई ताल्लुकात अपने नहीं है, नसीराबाद से कोई संबंध नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पर कौन कौन था। एक तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, एक और एक आपके भारतीय तोपखाने के सैनिक। फाइनली जब प्रिचार्ड से कोई जानकारी नहीं मिली तो नसीराबाद के अंदर आपके जो है उन क्रांति सैनिकों के द्वारा क्या कर दिया गया? विद्रोह जो है वो कर दिया गया। डेट ध्यान रखनी है, मई का जो है वो क्या था? महीना था। 19 मई को क्रांति की सूचना मिली थी जी को। 19 के बाद आपके 9 दिन बाद कब कौन सी तारीख आ जाएगी? 28 मई। 28 मई साल कौन सा चल रहा था? राजस्थान के अंदर सबसे पहले क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 एडी कौन सी छावनी से? नसीराबाद छावनी से, जो राजस्थान की सबसे ज्यादा ताकतवर छावनी थी। बाकी सारी छावनियों में जो है आपकी ये क्या थी? ताकतवर छावनी थी। एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि चाहे हम किसी भी छावनी के अंदर क्रांति पढ़े, जब मैं आपसे कह दूं कि यहां पर क्रांति हो गई है तो क्रांति हुई है, इसका मतलब क्या क्या होगा? सैनिक जो है कौन कौन सी प्रतिक्रिया करेंगे क्रांति के अंदर? सामान्य बात है कि अगर कोई भी उसके सामने अंग्रेज अधिकारी आएगा तो उसकी क्या पूजा होगी? क्या होगा? जहां पर भी अंग्रेज रहते हैं उनके घर होंगे, बंगले होंगे, उसके साथ जो है उनका कौन सा धर्म था? ईसाई था। तो मतलब उनके इन सबको क्रांतिकारियों के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? अगर राज्य का खजाना जिस भी छावनी के अंदर है और वहां का खजाना अगर क्रांतिकारियों के हाथ में होगा तो वो क्या करेंगे? उसको लूट लेंगे। जितने भी हथियार होंगे वहां पर उसको भी क्या कर लेंगे? उसको भी जो है वो आपके लूट लेंगे। जितनी भी छावनी के अंदर चीजें थी बाकी उन सबको जो है वो क्या कर दिया जाएगा? आपके जला दिया जाएगा। ये हर छावनी के अंदर कॉमन चीज है, इसको वापस रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रांति होगी तो वहां पर अंग्रेज होंगे, अंग्रेजों के घर, बंगले, सर्च इत्यादि सब के सब जला दिए जाएंगे। कोई अंग्रेज अधिकारी सामने आएगा तो उसको मार दिया जाएगा। राज्य खजाना अगर हाथ में लगा तो उसे लूट लिया जाएगा। वहां पर जितने भी हथियार है उन सबको भी लूट लिया जाएगा। और क्रांति के बाद जितने भी सैनिक है ये सब किस तरफ निकलेंगे? दिल्ली की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे वहां पर? क्योंकि इनका नेता जो है बहादुर शाह जफर कहां पर रहता है? दिल्ली के अंदर। इसलिए इन सबको कहां पर जाना है? आपके दिल्ली के अंदर जाना है। ये सारी चीजें सबके अंदर क्या है? आपके कॉमन है। ठीक है, ये रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता अपने को नहीं है। तो नसीराबाद के अंदर 28 मई 1857 को क्या होती है? आपके क्रांति। सैनिकों ने पहले जानकारी किससे मांगी थी? प्रिचार्ड से। जानकारी जब नहीं मिली तो यहां पर जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी इसने जो है 28 मई को आपके क्या कर दी? क्रांति जो है वो कर दी। यहां पर इनके जो नेता थे उनका नाम डूंगर सिंह था। क्या नाम था? डूंगर सिंह के नेतृत्व में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा क्या की गई थी? आपके क्रांति जो है वो की गई। अब मैंने बोला कि अंग्रेज सामने आएंगे, क्रांति जब होगी तो उनको पकड़ने के लिए सामने तो मुख्य रूप से आएंगे ही आएंगे। तो अंग्रेज यहां पर मारे गए, 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए। टोटल यहां पर 4 लोग मारे गए थे। नाम हमें अभी तक सिर्फ 2 अंग्रेजों का ही मिलता है। टोटल मारे कितने गए थे? नाम कितनों का मिलता है? एक थे मेजर, एक थे कर्नल न्यूबेरी। मारे जाने वाले एक तो मेजर, कर्नल। टोटल कितने मारे गए? कुछ लोग घायल भी हुए होंगे। 2 लोग यहां पर घायल हुए थे, एक हुए थे कप्तान लॉक और एक घायल कितने हुए थे? एक कप्तान, एक कौन थे? मारे कितने गए? मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल। उसके बाद हम बात करेंगे साहब यहां पर आपके मुख्य रूप से हो गई क्रांति। यहां पर रोहित क्रांति के अंदर क्या हुआ होगा? घर जला दिए गए, तर्ज जो मिले वो भी जला दिए गए, हथियार जितने थे वो भी लूट लिए गए और जितने भी पैसे उनके हाथ में लगे वो भी लूट कर किस तरफ निकल पड़े? दिल्ली की तरफ। लेकिन समस्या की बात यह है, मैं कहूं कि ये अजमेर है तो अजमेर के इस तरफ जो है कौन सी छावनी पड़ती है? और अब अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप कहां से होकर जाएंगे? अजमेर के ऊपर आक्रमण नहीं करने के क्या कारण थे? क्रांतिकारियों ने अजमेर के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं किया? कि जब वो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों को मार दिया, अजमेर जब रास्ता में पड़ रहा था, जो अंग्रेजों की क्या थी? मुख्य जगह थी। वो हथियार और पैसे जो उनको चाहिए थे वो सबसे ज्यादा कहां पर मिलते?
अजमेर के ऊपर उनके आक्रमण नहीं करने के क्या कारण थे? 4 बड़े कारण जो है वो आपको क्या होने चाहिए, पता होना चाहिए। जिसके अंदर पहला कारण था कि उनको नसीराबाद के अंदर जितना पैसा मिला लूट का, वो क्या था, सफिशिएंट था, पर्याप्त था। उसके अलावा भी एक कारण था, ये पर्याप्त क्यों मानना पड़ा, तो इसका कारण ये था कि वहां पर डीसा से आई हुई कौन सी पलटन बैठी थी, हमारे सैनिक पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं थे, ना उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये पूरी तरीके से ट्रेंड थे, इनके सामने लड़ने के लिए हम सक्षम नहीं थे, इसलिए जानते थे ये बात। एक गोरी पलटन का जो है आपके क्या था, डर था। उसके अलावा सैनिकों के परिवार और उनके बाल बच्चे जो है वो भी उनके साथ में थे। उसके अलावा इनको जो है जल्दी दिल्ली पहुंचने के क्या मिले हुए थे, आदेश कि साहब आपको जल्द से जल्द कहां पर पहुंचना है, दिल्ली की तरफ जो है वो आपके पहुंचना है। क्लियर है? तो अजमेर पर आक्रमण नहीं करने के कितने कारण है, एक लूट का, डीसा से आई हुई सैनिकों के परिवार, और जल्दी आदेश क्या मिला हुआ था, दिल्ली जाने का जो है उनको जल्दी आदेश मिला हुआ था। नसीराबाद के अंदर क्रांति कब हुई, 28 मई। राजस्थान की सबसे ताकतवर छावनी कौन सी है? सैनिकों ने जानकारी किससे मांगी, कोई जानकारी नहीं मिली। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री क्रांति की, 15वीं। मारे कितने अधिकारी गए, जिसमें से मारे टोटल कुल कितने अधिकारी मारे गए, दोनों के हमें नाम मिलते हैं, एक मेजर, कर्नल, उसके बाद घायल हुए थे लॉक, और उसके बाद जो है वो आपके अजमेर के ऊपर आक्रमण नहीं करने के कारण हम पढ़ चुके हैं। नसीराबाद की बात आपके राजस्थान के अंदर जो क्रांति होती है वो कहां पर होती है, कब होती है, मई के बाद कौन सा महीना आता है, नसीराबाद के अंदर कब हुई थी, 28 और 3 जून के बीच में कितने दिनों का डिफरेंस है। नसीराबाद के 5 दिन बाद क्रांति जो है वो आपके कहां पर होती है, नीमच के अंदर। क्योंकि नसीराबाद के अंदर क्रांति हो गई है, इसकी सूचना नीमच के अंदर कितने दिनों बाद पहुंचती है, 5 दिनों बाद पहुंचती है। कितने दिनों बाद, 5 दिनों के बाद उनके पास ये सूचना जो है वो आपके पहुंचती है। नीमच के अंदर उस समय जो आपके अंग्रेजों के चीफ अधिकारी थे उनका नाम कर्नल एबोट था। क्या नाम था उनका, कर्नल एबोट ने 2 जून 1857 को जितने भी नीमच के अंदर हिंदू मुसलमान सैनिक थे उन सबको शपथ, जो आपके परेड का जो मैदान था, शपथ दिलवाने के लिए उन सबको क्या किया था, इकट्ठा। हिंदुओं के हाथ में रखी गई थी गीता और मुसलमानों के हाथ में रखी गई कुरान, और एक कसम खिलवाई गई कि आपको अंग्रेजों के प्रति क्या रहना है। लेकिन एक मुसलमानों के अंदर सैनिक थे जिनका नाम था मोहम्मद अली, अवध के विलय पर उन्होंने सवाल उठाया था कि अवध का विलय अंग्रेजों ने क्या किया था, गलत तरीके से किया था। कौन से विषय पर सवाल उठाया था, क्योंकि जब आपके कर्नल एबोट ने कहा उन सैनिकों की हम भी आपके लिए क्या रहेंगे, वफादार, आपको भी क्या रहना हमारे प्रति वफादार, आपको भी यहां पर हमारे प्रति लॉयल बन के रहना है, हम भी आपके प्रति लॉयल रहेंगे। तब मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि आप अपनी हर जबान से मुड़े हो, आपने जो यहां पर जितनी भी पॉलिसीज, यहां पर जो भी आपने नीतियां यहां पर पॉलिसी स्थापित की थी उन सबका आपने ही खंडन किया, रेपुटेशन किया है। क्योंकि अवध का विलय जो है वो आपका इसका सबसे बड़ा क्या था, कारण था। अवध जो है वो रियासत किसकी थी, मुसलमानों की रियासत थी। अवध के विलय पर उस समय अंग्रेजों से पूरे भारत का मुसलमान वर्ग जो है वो आपके क्या था, नाराज था। इस बात पर सवाल किसने खड़ा किया, तो ध्यान रखना किसने किया था, इकट्ठा कब किया था इनको शपथ, आपके परेड मैदान में। यहां पर चीफ अंग्रेज अधिकारी कौन थे, और यहां पर फाइनली आपके 3 जून को, उसके अगले दिन 3 जून को जैसे इनको नसीराबाद की जानकारी मिलती, इन्होंने क्या कर दिया, आपके क्रांति जो है वो कर दी। कब की थी, 3 जून 1800। सेम वही स्थितियां होगी, जो भी अंग्रेज सामने आएंगे मारे जाएंगे, अंग्रेजों के घर चर्च बंगले जला दिए जाएंगे, हथियार होंगे वो। यहां पर पैसा ज्यादा लूट लिया गया, इसलिए पैसे को हम संख्या में पढ़ते हैं। यहां पर पैसा जो है वो आपके ज्यादा लूटा गया, इसलिए पैसे को हम संख्या में पढ़ते हैं। कितने लूटे गए, तो ध्यान रखना, पौने 2 लाख रुपए जो है आपके सैनिकों ने यहां से लूटे थे। कितने लूटे थे। उसके बाद यहां पर जो आपके अंग्रेज अधिकारी थे वो यहां से भाग गए। 40 अंग्रेज अधिकारी अपने परिवार बाल बच्चों के साथ यहां से आपके भाग गए। कहां से भागे, नीमच कहां पर है, एमपी के अंदर, वहां से भाग गए। और भागते भागते जो है गांवों के अंदर भटक रहे थे, क्योंकि सैनिक वहां पर उनको मार देते, सामान्य सी बात है। तब वो उदयपुर तक आते आते उदयपुर के अंदर एक गांव पड़ता है, डूंगला गांव। कौन सा गांव, डूंगला गांव के अंदर एक किसान थे जिनका नाम था रुगाराम। क्या नाम था उनका, रुगाराम। इन 40 किसानों को क्या दी थी, उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेजर सॉवर्स को पता चलता है। सॉवर्स जब यहां पर आते हैं तो इन सारों को जो है वो आपके अंग्रेज परिवार के 40 जो ये लोग थे, बाल बच्चे और जो भी अधिकारी थे, इन सबको यहां से कहां पर लेके जाते हैं, वो उदयपुर। और उदयपुर के राणा जो है उन सबको कहां पर रखवाया, बाद में जग मंदिर के अंदर जो है वो आपके ठहराया गया। कहां पर ठहराया गया, जग मंदिर के अंदर। उसके बाद ये जो आपके क्रांतिकारी थे, विद्रोही थे, ये नीमच से निकलने के बाद कहां पर पहुंचते हैं, आपके शाहपुरा। कहां पर पहुंचते हैं, शाहपुरा के जो उस समय राजा थे वो कौन थे। 2 दिन आपके क्रांतिकारियों को यहां पर 10th की आरबीसी के अंदर एक पीछे सवाल लिखा हुआ है कि राजस्थान के कौन कौन से राजाओं ने आपके क्रांति के अंदर अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था।
एक लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई साथ नहीं देने वाले राजा जो है वो कौन कौन थे, लेकिन हमें कोई बड़ा नाम सुनते हैं कभी आप? बड़ा नाम कभी सुना आप में से? बूंदी के राजा उस समय कौन थे? न्यूट्रल थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ। एक अपने थे शाहपुर के, बड़ी विवाद उसके ऊपर ये चलता है, लोग ये कहते हैं कि साहब क्रांति के अंदर सारे ही राजाओं ने अंग्रेजों का दिया था साथ, क्रांतिकारियों का किसी ने साथ दिया ही नहीं था। ऐसा नहीं था। अपने शाहपुरा के उस समय जो राजा थे उनका नाम लक्ष्मण सिंह जी था। नीमच के अंदर क्रांति करने के बाद ये सारे सैनिक कहां पर जाते हैं? शाहपुरा तक जाएंगे। शाहपुरा के अंदर लक्ष्मण सिंह जी ने उनको रुकवाया, 2 दिन तक उनके खाने की व्यवस्था की और 2 दिन तक शाहपुरा के फोर्ट के अंदर सारे के सारे सैनिक यहीं पर आपके बैठे रहे। तो ध्यान रखना, नीमच के उन सैनिकों को शरण किसने दी थी? शाहपुरा के राजा ने। अंग्रेज उनका पीछा करते करते शाहपुरा तक आए थे। पीछे 100 वर्ष जो है, 100 वर्ष और हाडगेसल दोनों, हाडगेसल के नेतृत्व में जोधपुर की आर्मी थी, 100 वर्ष के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना थी। ये दोनों इनका पीछा करते करते यहाँ पर शाहपुरा तक आते हैं। शाहपुरा के राजा ने दरवाजा नहीं खोला था फोर्ट का, अंदर ही नहीं घुसने दिया था। उनको भी रुकना था वहां पर थोड़े समय के लिए, भोजन की व्यवस्था करनी, तो उनको भी अंदर आने दिया ही नहीं था। और जहां पर उन्होंने उसके अपोजिट देखे तो क्रांतिकारियों कितने दिन तक रखा था? यहाँ पर 2 दिन तक। शाहपुरा से चलते हुए क्रांति कहां पर जाते हैं? देवली के अंदर। देवली छावनी को क्या किया? देवली के अंदर जो बटालियन थी वो कौन सी थी? एक महिंदपुर बटालियन। महिंदपुर बटालियन जो है वो आपके किसके साथ मिल गई? इन्हीं क्रांतिकारियों के साथ जो है वो आपके मिल गई। यहां से निकलते हुए वो कहां पर जाते हैं? टोंक के उस समय जो नवाब थे, क्या नाम था उनका? वजीरुद्दौला। क्या नाम था उनका? टोंक की जो सेना थी वो हमेशा तक तात्या टोपे आए तो उनके साथ मिल गई, क्रांतिकारी यहां से जा रहे थे तो उनके साथ मिल गई। तो यहां जो टोंक की सेना थी वो भी आपके इन्हीं सैनिकों के साथ मिल गई। नीमच के अंदर क्रांति कब होती है? 1800। अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कर्नल। शपथ के मैदान में सवाल किसने खड़ा किया? क्या सवाल था? अवध का विलय। उसके बाद यहां पर आपके 3 जून को क्रांति हुई तो पैसे कितने लूटे गए? पौने। अंग्रेज जो आपके 40 भाग गए उनको शरण किस किसान ने दी थी? कौन से गांव के अंदर दी थी? उसके बाद ये क्रांतिकारी कहां पर जाते हैं? शाहपुरा के राजा कौन है जिनने कितने दिन तक इनको यहां पर ठहराया? उसके बाद वो कहां पर गए? कौन सी बटालियन थी? क्रांतिकारियों के साथ। उसके बाद वो कहां पर जाते हैं? टोंक के अंदर जो नवाब की आर्मी थी वो भी आपके क्रांतिकारियों के साथ। सैनिकों का पीछा जो है 2 लोग कर रहे थे। एक तो कर रहा था हार्डगेसल। हार्डगेसल के नेतृत्व में किसकी सेना थी? उसके बाद उदयपुर का अपना पॉलिटिकल एजेंट, उसके नेतृत्व में उदयपुर की सेना होगी, मेवाड़ की सेना होगी। लेकिन ये क्रांतिकारी यहां से चलते हुए आपके कहां पर चले गए? कहां पर चले गए? दिल्ली की तरफ जो है वो चले गए। नसीराबाद के अंदर क्रांति कब हुई थी? 28। तैनात सैनिक कौन कौन थे? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। बंबई भारतीय तोपखाने के सैनिकों ने जानकारी किससे मांगी? नहीं मांगने पर क्या कर दी? टोटल मारे गए मेजर, कर्नल, घायल कितने हुए थे? लॉक और अजमेर पर आक्रमण उन्होंने लूट का माल किया था। डीसा से आई हुई सैनिकों के परिवार और शीघ्र दिल्ली पहुंचने के क्या थे? कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन कौन थे? बीबी, पीके, जेपी, एमडी, एसपी, केएम। आहड़ के उत्खननकर्ता कौन कौन थे? खोज करता थे, मैं एक्सक्वेटर की बात कर रहा हूं। आरसी, एचडी, वीरेंद्र नाथ। गणेश्वर का उत्खनन किसने किया था? भीनमाल का किसने किया था? आरसी। नौ सभ्यता का किसने किया था? आरसी। भागोर का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद राजस्थान के अंदर छावनियों के साथ साथ किन किन रियासतों के अंदर क्या क्या स्थितियां रही थी वो भी हमें पता रखनी है ना। मेवाड़ के अंदर, भरतपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, यहां पर भी क्या क्या स्थितियां थी वो भी सभी हमें पता होनी चाहिए। छावनियों के अंदर तो क्रांतियां रही, हर स्टेट के अंदर क्या क्या सिचुएशन थी ये भी हमें पता रखना है। भरतपुर कौन सी सीमा पर पड़ता है? यूपी के आसपास पड़ता है, यूपी की सीमा पर पड़ता है। यूपी का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? मथुरा का क्षेत्र। आगरा के आसपास के क्षेत्रों के अंदर क्रांति बहुत भयंकर चल रही थी। मथुरा के अंदर भी आपके बहुत ज्यादा चल रही थी और इसका प्रभाव किस पर पड़ा? भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन 3 रियासतों के ऊपर कौन सी क्रांति का प्रभाव था? मथुरा, ग्वालियर, एमपी, यूपी के अंदर जो क्रांति चल रही थी उसका आपके क्या था? प्रभाव था। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि भरतपुर के अंदर जो क्रांति हुई है किसके प्रभाव से हुई थी? भरतपुर के अंदर एक गांव पड़ता है और वो है हुडल गांव। कौन सा गांव है? 31 मई 1857 को हुडल गांव से ही क्रांति की जो है आपके क्या की गई? यहां पर क्रांतिकारियों ने, भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जोधपुर के
क्रांतिकारियों ने मॉरिसन को कहा कि यहां से आप चले जाओ, चले जाने की सलाह दी गई, लेकिन मॉरिसन यहां से नहीं गया तो क्रांतिकारियों के बीच में और मॉरिसन की अंग्रेजी सेना के बीच में एक युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है आपके 8 कब होता है? मई के बाद महीना कौन सा आएगा? जून के बाद 8 जुलाई को हुआ। कब हुआ? भरतपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, कौन सी पड़ती है? साहबगंज के अंदर अंग्रेजों को जो है आपके क्या किया गया? परास्त किया गया। और इसी हार के बाद मॉरिसन को जो है वापस कहां पर जाना पड़ा? आगरा की तरफ चला जाना पड़ा, क्योंकि आगरा के अंदर कौन थे? मेजर। उस समय राजस्थान का प्रशासन किसके हाथ में था? हैं? कॉलविन के हाथ में। किसके हाथ में था? कॉलविन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसलिए मॉरिसन कहां पर गया है? आगरा गया, कॉलविन के पास गया, क्योंकि रक्षा आपके वहीं हो सकती थी। उसके बाद ध्यान रखना, अपने जो मेवात वाला क्षेत्र है, कौन सा मेवात वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता है? अलवर के पूर्वी क्षेत्र को लेकर भरतपुर के डीग से लेकर हरियाणा के गुड़गांव के बीच का क्षेत्र पूरा कौन सा है? यहां पर क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखना, सदरुद्दीन के द्वारा। यहां पर थोड़ी बहुत जैसी भी क्रांति इनके द्वारा हुई, इन्होंने यहां पर क्रांति का पालन जो है वो आपके किया था। भरतपुर के अंदर क्रांति कब हुई थी? 31 कौन से गांव से हुई थी? मॉरिसन को यहां से जाने की नहीं गया, तब क्या हुआ? युद्ध हुआ। कहां पर हुआ? कब हुआ? उसके बाद यहां से मॉरिसन कहां चला गया? मेवात के अंदर नेतृत्व किसने किया था? सदरुद्दीन के द्वारा जो है वो किया गया। उसके बाद भरतपुर के पास हमारी एक और रियासत, और वो कौन सी थी? कौन सी रियासत थी वो आपके? धौलपुर। धौलपुर के राजा उस समय कौन थे? भगवंत सिंह। कौन थे आपके? धौलपुर के अंदर क्रांति की जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था गुर्जर नेता देवा। क्या नाम था उनका? गुर्जर देवा जो है, इन्होंने यहां पर क्रांति की जो है वो आपकी शुरुआत की। कब की थी? 9 जुलाई 1857 को। कब की? एक जगह पड़ती है आपके धौलपुर के अंदर, इरादत नगर। कौन सी पड़ती है? जो उस समय धौलपुर रियासत की मुख्य जगह थी, और उसी के पास में जो है वो आपके क्या था? राज्य का खजाना। यहां पर अटैक करके गुर्जर नेता देवा ने कितने जो है वो आपके रुपए चुराए? 2 लाख रुपए जो है वहां से आपके लूट लिए। और उस समय जो यहाँ का राजा जो है वो कौन था आपके? जो पूरी तरीके से अंग्रेज। तो यहां पर उसके बाद क्रांतिकारियों ने राजा को ही चारों तरफ से जो है वो आपके क्या कर लिया? घेर लिया। राजा को ही किले के अंदर क्या कर दिया गया? आपके बंद कर दिया गया। और बंद किया गया तो राजा को क्रांतिकारियों की सारी बातें माननी पड़ी। क्रांतिकारियों की मुख्य डिमांड थी धौलपुर राज्य की तोपें। जो आपके स्टेट की तोपें हैं वो सारी की सारी कौन डिमांड कर रहे थे? क्रांतिकारी, हम लेके जाएंगे। और चूंकि राजा जो है वो आपके क्रांतिकारियों के अंडर में था, भाई बंदी बनाया हुआ था, इसलिए राजा को सारी बातें माननी पड़ी। और जो तोपें थी वो किसको देनी पड़ी? क्रांतिकारियों को देनी पड़ी। यहां पर हीरालाल के नेतृत्व में 1000 जो सैनिक है वो आपके तोपे लेकर कहां पर चले गए? आगरा क्यों जा रहे हैं? कौन रहता है वहां पर? तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत का क्या था? राजस्थान का प्रशासन उसके अंडर में, इसलिए मेजर जगह थी। नॉर्थ और वेस्टर्न के अंदर मेजर जगह आपकी कौन सी थी? दिल्ली नहीं थी। कौन सी थी? क्योंकि उत्तरी पश्चिमी प्रांत का पूरा जो गवर्नर था वो कहां पर बैठता था? आगरा के अंदर। हमारा एजीजी जैसे अजमेर के अंदर बैठता था, वैसे उत्तर और पश्चिम के अंदर जितने भी प्रांत आते थे उन सबका जो चीफ है वो आपके यहाँ पर आगरा के अंदर बैठता था। राजा इसी प्रकार से लंबे समय तक क्या रहा था? बंदी। तब यहाँ पर किसी एक राजा ने जो इनकी सहायता की थी। राजा कहाँ के थे वो? नाम क्या था उनका? बढ़िया लगे। राजा का क्या नाम था? कितने सिख सैनिकों को भेजा और राजा को जो है गिरफ्तारी से क्या कर दिया? तो धौलपुर के अंदर क्रांति की शुरुआत किसने की? गुर्जर नेता। कब की? कितने रुपए लूटे थे? कहां पर अटैक किया था? इरादत नगर पर। कहां पर किया था? यहाँ के राजा कौन थे? पूरी तरीके से अंग्रेजों के विद्रोहियों ने इनको क्या कर लिया? विद्रोहियों की मांगे इनको, विद्रोही जो है वो आपके राज्य की तोपें लेकर कहां पर गए? आगरा की तरफ। भगवंत सिंह को छुड़ाने के लिए कहां के राजा ने इनकी सहायता की? नाम क्या था? कितने सिख सैनिकों को भेजा और राजा को जो है यहां पर आपके क्या कर दिया? छुड़ा लिया गया। क्लियर है यहां तक? नीमच के अंदर अंग्रेज अधिकारी कौन थे? हैं? कर्नल। परेड मैदान के अंदर किसने सवाल खड़ा किया था? किस बात पर? क्रांति कब होती है नीमच में? 3। उसके बाद वो किस तरफ जाते हैं? शाहपुरा के राजा कौन थे? कितने दिन तक ठहराया था? शाहपुरा से वो कहां जाते हैं? देवली के अंदर कौन सी बटालियन उनके साथ मिल गई? महिंदपुर बटालियन। कौन सी बटालियन? महिंदपुर बटालियन जो उनके साथ में मिल जाती है। यहां से 40 अंग्रेज अधिकारी भागकर कहां गए थे? किसान का नाम क्या था? उसके बाद यहां पर पॉलिटिकल एजेंट कौन आए थे? कहां पर रखा गया उनको? तो 40 अंग्रेज अधिकारी थे, उनको वहां पर रखा गया। नसीराबाद के अंदर क्रांति कब होती है?
28 सैनिकों ने जानकारी किससे मांगी थी? जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने क्या कर दी? और क्रांति करते समय वहां पर आपके उस समय क्रांति से पहले कौन कौन सी आपके जो है रेजिमेंट नियुक्त थी यहाँ पर? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, बंबई लांसर्स और भारतीय तोप खाने के। यहाँ पर टोटल अंग्रेज अधिकारी कितने मारे गए? मेजर, कर्नल, घायल कितने हुए थे? लॉक और अजमेर के ऊपर अटैक, लूट का माल, डीसा से आई हुई उनके परिवार और दिल्ली पहुंचने का। आबू के अंदर क्या होता है? इधर अपने अलग अलग सैनिक टुकड़ियां अंग्रेजों के द्वारा जो है यहाँ राजस्थान के अंदर बनाई गई थी और उन सैनिक टुकड़ियों के अंदर जो है वो आपके एक सैनिक टुकड़ी थी जोधपुर लीजियन। कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। पढ़ेंगे अभी आगे आ जाएगा। जोधपुर लीजियन थी अपने एरिनपुरा छावनी के अंदर। कहां पर थी आपके? यहां से 90 सैनिकों की टुकड़ी जाती है अभ्यास के लिए। सैनिक आपके आर्मी प्रैक्टिस होती है, अभ्यास के लिए कहां पर जाती है? आबू जाती। कहां पर जाती है आपके? क्योंकि हम बात गर्मियों के समय की कर रहे हैं। बात हम कहां की कर रहे हैं? गर्मियों के समय में अगर एजीजी आबू बैठेगा तो पूरा प्रशासन जो डंका होगा वो भी पूरा कहां पर बैठेगा? तो सारे काम वहीं से ही आपके जो है वो चलाए जाएंगे। तो ये सारे जो 90 सैनिकों की टुकड़ी थी अभ्यास करने के लिए कहां पर जाती है? आबू जाती है। आबू के अंदर जब इनको नसीराबाद और नीमच की जानकारियां मिली तो उसके बाद जो है आबू के अंदर क्या की गई? आपके क्रांति जो है वो की गई। करने वाली सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? जोधपुर। तो आबू के अंदर ध्यान रखना है कि एक तो मुख्य रूप से क्रांति होती कब है? 21 अगस्त। साल कौन सा होगा? 1857 नहीं होगा। एक बार वैसे कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है 1857 की क्रांति किस वर्ष में हुई थी? कब हुई थी 1857 की क्रांति? 1857 में हुई थी। अगर 21 अगस्त लिखा हुआ तो पीछे साल कौन सा आएगा? सैनिक अभ्यास के लिए कितने सैनिक गए हुए थे? कौन सी टुकड़ी गए थे? जोधपुर लिए जी अपने कौन सी छावनी में थी? टोटल सैनिक कितने थे? इन्हीं के द्वारा की गई यहाँ पर क्रांति। कब की गई? यहाँ पर आबू के अंदर एजीजी उससे पहले आबू के अंदर थे, गर्मियों में यहीं पर रहते तो उनका परिवार भी आबू के अंदर रहेगा। आबू के अंदर उनका एक बेटा था जिनका नाम ए लॉरेंस था। क्या नाम था उसका? ए लॉरेंस साहब यहाँ पर घायल हो गए। ए लॉरेंस जो है आपके यहाँ पर घायल हो गए। और यहाँ पर क्रांति करने के बाद ये जो 90 सैनिक थे ये वापस अपनी ही छावनी की तरफ, उनकी छावनी कौन सी थी? तो वो किस तरफ चल पड़े? एक नारा दिया था इन्होंने, चलो दिल्ली और, कि हमें दिल्ली चलना और फिरंगी लोग जितने भी उनको मारना है, तो चलो दिल्ली और मारो फिरंगी नारा। इसलिए सवाल पूछा गया था चलो दिल्ली और मारो फिरंगी नारे का संबंध किस छावनी से रहा है? तो कौन सी छावनी से? सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? टोटल कितने सैनिक थे? कहां पर गए हुए थे? क्यों गए हुए थे? सैनिक अभ्यास पर जो है वो आपके गए हुए थे। क्रांति के दौरान यहां पर घायल कौन हुआ? एजीजी का क्या नाम था उनका? उसके बाद नारा कौन सा दिया गया? अब ये 90 सैनिक वापस अपनी छावनी में पहुंचता है और छावनी के अंदर कुछ लोग जो थे वो उनके साथ वापस किस तरफ चल पड़ेंगे? दिल्ली की तरफ। भाई अभी तो अपनी छावनी के अंदर आए क्योंकि 90 लोग ही थे, फाइनली तो उनको पहुंचना कहां पर है? दिल्ली के अंदर ही पहुंचना है। तो फिर जो है वो आपके दिल्ली की तरफ निकल पड़े। 3 नेताओं के नाम ध्यान रखना। एक थे आपके मोती खान, एक कौन थे? एक थे आपके कौन सी छावनी में? एरिनपुरा छावनी में। कौन सी छावनी में? एक कौन है आपके? एक शीतल प्रसाद, एक मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम। अच्छा, हीरालाल के नेतृत्व में 1000 तोपे लेकर आगरा के अंदर जो सैनिक गए थे वो कहां के थे? कहां के थे वो? धौलपुर का राजा कौन थे उस समय? कौन थे आपके? कौन से राजा ने उनको छुड़ाया था? है? क्या नाम था उनका? कितने सिख सैनिक आए थे? अब उसके बाद ये जब एरिनपुरा के लोग यहां से आके आबू से एरिनपुरा आए और एरिनपुरा से इनको कहां पर निकलना था? दिल्ली की तरफ निकलना था। तब पाली के अंदर बीच में एक गांव पड़ता है, वो गांव कौन सा है? खैरवा के अंदर उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिनका नाम था कुशाल सिंह। तीसरा कारण क्रांति का शासकों और सामंतों के बीच में, उसका बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? तो यहां पर कुशाल सिंह सांपावत ने किसका साथ दिया? किसका साथ दिया? तो क्रांति का कारण एक क्या था? शासकों और सामंतों के बीच में मनमुटाव। ठीक है। अब यहां पर खैरवा गांव के अंदर कुशाल सिंह चांपावत के साथ इनकी मुलाकात होती है। अब कुशाल सिंह चांपावत ने कहा, जोधपुर के राजा तखत सिंह उस समय थे, तखत सिंह और कुशाल सिंह के बीच में बिठोड़ा की जो जागीर थी, बिठोड़ा एक गांव था आपके आउआ के जस्ट पास में, बिठोड़ा की जागीर को लेकर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। जोधपुर के तखत सिंह ने उसे जो है वो आपके जब्त कर ली थी और कुशाल सिंह के अधिकार थे, उसके विरासत में मिले हुए अधिकार थे कि आप वो जागीर जब्त नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव तखत सिंह के ऊपर था। अब तखत सिंह को सामंतों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इस बात के ऊपर उन दोनों के बीच में विवाद चल रहे थे। खैरवा गांव के अंदर ये क्रांतिकारी दिल्ली जा रहे थे
कुशाल सिंह ने कहा कि हम तुम्हारे साथ में हैं, इतनी आसानी से हमें राजस्थान नहीं छोड़ना, कुछ एक करके जो है वो हम यहाँ पर करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे छोड़ना। तो खैरवा गांव के बाद कुशाल सिंह की जो जागीर थी वो कौन सी थी? आहुआ थी। कौन सी जागीर थी? आहुआ कहां पर है? कहां पर है आपके? चांपावतों का ठिकाना है। किसका ठिकाना है? राठौरों के अंदर जो है वो आपके चांपावत होते हैं और चांपावतों का ठिकाना कौन सा है? आहुआ है, पाली है ना, आहुआ पाली के अंदर पड़ता है। आहुआ के ये ठाकुर थे। अब सारे के सारे क्रांतिकारी कहां पर आ गए? आप आहुआ के अंदर आ गए। यहां पर बहुत बड़ी युद्ध छिड़ा, जो राजस्थान का सबसे बड़ा युद्ध था 1857 की क्रांति के अंदर। राजस्थान में अगर सबसे बड़ी कोई घटना घटित हुई तो कहां पर हुई? आपके आहुआ के अंदर। इसलिए आहुआ के अंदर लोकगीत जब होली या दिवाली को भी गाए जाए तो किसके गाए जाते हैं? कुशाल सिंह चांपावत के गाए जाते हैं। तो ये बात इस बात का द्योतक है कि वहां उस समय जो इतनी कैसी भयानक स्थितियां हुई थी। कुशाल सिंह ही सिर्फ जोधपुर के राजा तखत सिंह से नाराज थे या फिर कोई और भी संबंध उनसे नाराज थे? और भी थे। और अगर उनसे नाराज थे तो सब के सब किसका साथ देंगे? कुशाल सिंह का साथ देंगे। इसलिए आपको जो है वो ध्यान रखना कि कौन कौन से राजाओं ने इनका साथ, कौन कौन से सामंतों ने कुशाल सिंह का साथ दिया था। सारे के सारे जोधपुर के ठिकाने थे। एक ठिकाना कौन सा था? आसोप के ठाकुर कौन थे? एक आपके ठिकाना है नागौर के अंदर। गुलर के जो है कौन थे? एक आपके है आरण्यवास के कौन थे? टेलीकॉम एसआई का पेपर हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा गया था सुमिलित करने के रिलेटेड। अभी हुआ था एसआई टेलीकॉम का, यही क्वेश्चन पूछा गया था सुमिलित आपके करने से लेकर जो पूछा गया था कि भाई कौन सा आपके इसके अंदर गलत है। एसआई टेलीकॉम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। आसोप के कौन थे? असही आरण्यवास, असही अजित सिंह, असही असही उनको कौन सी दुनिया में है ऐसे नींद मतलब भाई भी सोच रहा है अपनी मयार से नीचे तो मैं आने से रहा। शेर भूखा हो घास तो अब मयार से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं क्योंकि अभी घास खाने वाले क्या है अपने दिन है। तो आसोप के ठाकुर कौन थे? गूलर के कौन थे? आलनियावास के कौन थे? उसके अलावा मारवाड़ के और भी कुछ ठिकानों के नाम ध्यान रखना, जैसे एक था लांबिया, एक था बंतावास, एक था रुदावास। लांबिया, बंतावास और आसोप के कौन थे? गूलर के असी अजीत सिंह, असी आलनियावास आपको याद रह जाएगा। यही नहीं, इनकी जो सहायता की गई थी क्योंकि सैनिक संख्या के अंदर ज्यादा थे है ना, तो इसलिए इनको खाने वाने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेवाड़ के जो है वो आपके कई ठाकुरों ने इनकी सहायता की थी। मेवाड़ के ठाकुरों के द्वारा क्या की गई थी? सहायता की गई थी। तो कौन कौन थे ध्यान रखना, एक तो आपके थे सलुम्बर के, एक थे और एक कहां के थे? सलुम्बर और कोठारिया तो महत्वपूर्ण, ये तो हम पढ़ेंगे भी, अभी आगे जाकर मेवाड़ की बात करेंगे तो यहाँ के सामंत कौन थे, उन्होंने क्या किया था, ये तो अपन मुख्य रूप से यहाँ पर पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर मेवाड़ के ठाकुरों के द्वारा भी क्या की गई थी? आपके सहायता जो है वो की गई। अब पता चलता है एजी जी को कि साहब एरिनपुरा से वो जो छावनी थी जोधपुर लीजियन कहां पर जा रही है? दिल्ली। बीच में उनकी मुलाकात किससे होती है? कुशाल सिंह। कौन से गांव के अंदर होती है? अब वो सैनिक कहां पर बैठे हैं? आहुआ के अंदर। इसलिए उन्होंने तखत सिंह को कहा, जोधपुर के राजा कौन थे? तखत सिंह को कहा कि आप जो है वो सेना को कहां पर भेजो? आहुआ भेजो। उन सारे सैनिकों को पकड़ो या फिर उनको मार दो। तो तखत सिंह ने जो है वो आपके अनाड़ सिंह नामक जो उनके फौजदार थे उनको भेजा आहुआ की तरफ। अनाड़ सिंह जो है वो आपके आहुआ था। किस जागीर को लेकर राजा तखत सिंह और कुशाल सिंह के बीच में विवाद था? बिठोड़ा। कुशाल सिंह ने कहा युद्ध भी कहां पर होगा, क्योंकि विवाद भी किस बात का था? युद्ध भी यही होगा। तो युद्ध कौन सा हुआ? महीना था सितंबर। कौन सा महीना था? तारीख थी 8, साल था 1808, सितंबर 1800। बिठोड़ा के अंदर युद्ध हुआ, इसलिए क्या कहलाया गया? जोधपुर की तरफ से कौन आए थे? सामने कौन थे? उनके साथ में और कौन थे? भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर जीत किसकी हुई? अनाड़ सिंह पंवार मारा गया। अनाड़ सिंह पंवार यहां पर जो आया वो आपके युद्ध करता हुआ जोधपुर की सेना की जो भी राजकीय तोपें थी उन सबके ऊपर क्रांतिकारियों ने क्या कर लिए? अधिकार कर लिया। और जो 1 लाख रुपए थे उसको भी क्या कर लिया इन्होंने? लूट लिया। तो ये कौन सा युद्ध था? बिठोड़ा का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? कौन से गांव के अंदर मुलाकात होती है उनकी? किससे होती है? फिर वो कहां पर आते हैं? आहुआ के अंदर उनके कौन कौन जो है साथ देने वाले थे? अशोक के, गूलर के, आलनियावास के, उसके अलावा कौन कौन से ठिकाने थे? और लांबिया, बांतावास और मेवाड़ के कौन कौन से ठाकुरों ने इनकी सहायता की थी? एक तो सलोम्बर, कोठारिया, रूपनगर और लसाणी। उसके बाद जो है वो आपके जोधपुर के राजा तखत सिंह ने किसको भेजा था? कौन सी जगह पर युद्ध हुआ था? तो युद्ध क्या कहलाता है? महीना था, तारीख थी, साल कौन सा था? 1800। युद्ध के अंदर जीत किसकी हुई? अनाड़ सिंह पंवार। राजकीय तोपें कितने लाख रुपए?
10 दिन बाद वापस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद यहां पर आता है। एजीजी अपने कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कितने दिन बाद? 8 से 10 दिन बाद। कितने, कौन सी तारीख आई? 18 सितंबर। कौन सी तारीख होगी आपके? 18 सितंबर को चेलावास नामक एक जगह पर युद्ध होता है। कौन सी जगह पर होता है? एक तरफ कौन था? कुशाल सिंह, दूसरी तरफ पैट्रिक लॉरेंस, और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैकमेसन। मैकमेसन भी जो है वो यहां पर अपने जोधपुर की सेना को लेकर साथ में आए। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध हुआ कब था? महीना सितंबर। बिठोड़ा से 10 दिन बाद हुआ था। अगर ये 8 सितंबर याद है तो इसको रखने की कोई भी आवश्यकता, 10 दिन बाद याद रखना कि 10 दिन बाद जो अपने युद्ध हुआ था। तो एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? पैट्रिक, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट। अब जब सामान्य बात है, पाली किसके अंडर में आता है? पाली जो ठिकाना था आपके, पाली जो थी प्रगना जोधपुर, तो यहां पर पॉलिटिकल एजेंट कौन आएगा? मैकमेसन ही आएगा। ठीक है। और हमारे जो एजीजी थे वो थे आपके पॉल पैट्रिक लॉरेंस। दूसरी तरफ कौन थे? इस युद्ध के अंदर भी जीत किसकी हुई? कुशाल सिंह। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को यहां पर आपके भागना पड़ा। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को यहां से भागना पड़ा। भागकर वो कहां पर चला गया? मैकमेसन यहां पर मारा गया। मैकमेसन यहां पर ढोल बाजे, चंग बाजे, भलो बाजे, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकी। तो एजेंट कौन था? मैकमेसन था। कहां पर लटकाया गया था? नहीं, किले के सामने एक पेड़ था। हाँ स्टेटमेंट आ सकता है। हाँ स्टेटमेंट आ सकता है, जाहिर सी बात है। आप लटका के आ जाओगे उधर किले के ऊपर। किले के ऊपर सर ऐसे नहीं लटकाए जाते, परंपराओं का हिस्सा ही नहीं है ना। किले के सामने ऐसे सर नहीं लटकाए जाते। किले के सामने एक बड़ा पेड़ था, कहा जाता है उस पेड़ के सामने जो है वो आपके लटकाया गया था। ठीक है। इस युद्ध को जो है अब एक तरफ पूरे के पूरे कौन थे? क्रांतिकारी अपने वाले, है ना। और दूसरी तरफ कौन थे? तो इस युद्ध को हम क्या कहते हैं? काले या फिर गोरों का पहला युद्ध कौन सा हुआ था यहां पर? कब हुआ था? साल कौन सा था? जोधपुर से कौन आए थे? अनार सिंह। दूसरी तरफ कौन थे? जीत किसकी होती है? अनार सिंह पंवार। जोधपुर राज्य की तोपें। कितने लाख रुपए? 10 दिन बाद। कौन सा युद्ध हुआ? एजीजी खुद। एजीजी का नाम क्या है? कौन सा पॉलिटिकल एजेंट आता है? दूसरी तरफ कौन थे? युद्ध के अंदर जीत किसकी होती है? पैट्रिक लॉरेंस। कहां पर गया? मैकमेसन यहां पर सर को काटकर लटका दिया गया। सर को काटकर क्या कर दिया गया आपके? क्लियर है। इस युद्ध को हम और क्या कहते हैं? काले गोरों का युद्ध जो है वो आपके कहते हैं। ठीक है। ये जोधपुर के तखत सिंह ने अनार सिंह और राजमहल लोढ़ा को भेजा था ना, ये भी थोड़ा बड़ी बड़ी बात है, तो ये देख लेना पहले साइड में। उसके बाद जो है वो आपके कुशाल सिंह के बारे में 2-4 चीजें और ध्यान रखना कि इसके बाद क्या होता है। चेलावास का जो युद्ध था ये बहुत भयंकर घटना थी, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन का मारा जाना कोई सामान्य बात नहीं थी कि भाई किसी रियासत में अंग्रेजों की शक्ति और सत्ता दोनों के ऊपर सवाल था, प्रश्न खड़ा था कि ऐसे जो है वो आपके पॉलिटिकल एजेंट को कोई भी मार सकता है तो भारत के लोग और ज्यादा खड़े हो जाएंगे, दूसरा व्यक्ति कल पनप जाएगा, ये आपके बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ पर जो है वो आपके भेजा गया था, अंग्रेजों के जितने उस समय बड़े अधिकारी थे उन सारे बड़े अधिकारियों को यहाँ पर भेजा गया, आहुआ को चारों तरफ से घेर लो। तो उस समय आधे क्रांतिकारियों को तो दिल्ली पहुंचना था, सामान्य बात है। उनकी पहली तो जो उन सब का जो सपना था वो था आपके भारत को आजाद करवाना, अंग्रेजों को यहाँ से निकालना, उनकी सत्ता को खत्म करना, तो उनको तो दिल्ली की तरफ जाना था। शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में सारे के सारे सैनिक किस तरफ निकल पड़े? दिल्ली की तरफ निकल पड़े। पीछे अंग्रेजों ने अगर आहुआ को चारों तरफ से घेर लिया, आहुआ को क्या किया? कुशाल सिंह को यहां से भागना पड़ा। वो यहां से आपके भाग गए, और भागकर वो कहां पर गए थे तो ध्यान रखना, मेवाड़ की कौन सी जगह थी? कोठारिया के संबंध कौन थे? जोध सिंह ने इनको क्या दी थी? फाइनली बाद में जो है इन्होंने सरेंडर कर दिया। समर्पण कब किया? 1800। कहां पर किया था? यहां पर मारे जाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? मैक। कुशाल सिंह के द्वारा मैकमेसन ही तो मारा गया था। बड़ी बात थी, इसलिए यहां पर क्या बैठेगा? एक जांच कमीशन बैठेगा, इंक्वायरी कमीशन बैठेगा। और जांच कमीशन किसके नेतृत्व में बैठा था? मेजर। और जांच कमीशन ने इनको जो है वो आपके क्या किया? रिहा जो है वो आपके कर दिया गया। और उदयपुर के अंदर रहते हुए 1864 के अंदर जो है इनकी क्या हो गई? तो इसलिए सवाल पूछा गया है कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु कब हुई थी? फिर एक बार पूछा गया कि कहां पर हुई थी, तो कब हुई थी? 1800। कहां पर हुई थी? शरण इनको किसने दी थी? कोठारिया के जोध सिंह के द्वारा जो इनको शरण दी गई। आत्मसमर्पण कब किया? कहां पर किया था? नीमच के अंदर। क्लियर यहां तक? बीस नहीं था, 24 जनवरी था। 20 जनवरी को घेरा था, 24 जनवरी 1857 को युद्ध हुआ था। अब अगर एक एक लाइन तो मैं चलूंगा तो अपने होगा 12-15 घंटे के अंदर। वो सैनिक एकेडमी की किताब आती है राजस्थान का, 24 जनवरी 1800
इनको यहाँ से कहा जाता है कि यहाँ पर मुख्य रूप से उस समय जो भरतपुर के प्रशासक थे वो यहाँ पर कोई थे नहीं, तो माझी साहिबा के द्वारा गुलाब सिंह को यहाँ पर क्या किया गया था, माझी साहिबा यानी भरतपुर की राजमाता माझी साहिबा, उनके द्वारा यहाँ पर गुलाब सिंह को क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था प्रशासनिक अधिकारी के पद पर। वैसे मुख्य रूप से कहा ही जाता है कि उस समय राजा ही नहीं कोई बनाया गया था, लेकिन इतना डीप में अपने जाना ही नहीं। उसके बाद अपने कहां पर होता है, कहां पर क्रांति होती है, उसके बाद कोटा के अंदर जो है वो आपके क्रांति होती है। सबसे पहले कोटा के अंदर आपको ये ध्यान रखना कि यहां पर पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, कौन थे, सिरोही के अंदर कौन थे, उदयपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर कौन थे, ईडन थे। तो यहां पर कोटा के अंदर अपने कौन थे, मेजर बर्टन। मेजर बर्टन यहां पर पॉलिटिकल एजेंट थे जो क्रांतिकारियों के नेता थे। दो नाम आपको ध्यान रखना, एक थे और एक कौन थे, मेहराब खान। ये क्रांति करने वाले थे नहीं। बर्टन को पता चलता है, उसने जाकर एक बार राजा से मुलाकात की। उस समय अपने कोटा के राजा कौन थे, राम सिंह। राम सिंह जी से जाकर मुलाकात की और राम सिंह जी को कहा कि सब जगहों पर क्रांति हो रही है और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, क्रांति। राम सिंह ने पूछा कि ऐसे लोग कौन है, तो दो नाम बताए कि साहब जयदयाल और मेहराब खान। बात ये हुई थी कि उस समय जो ये पूरी बात हुई थी बर्टन और राजा के बीच में, एक और व्यक्ति वहां पर उपस्थित था और उसका नाम था नंद किशोर। क्या नाम था उसका, नंद किशोर। नंद किशोर ने ये बात जाकर बाहर किसको बता दी, क्रांतिकारियों को, जो भी आपके ये नेता थे इनको। हालांकि क्रांति करने वाले नहीं थे। फिर जब उन्होंने सुना कि बिना कोई गलती के जब ये हमें फांसी देने तक की बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पर क्रांति कर देंगे, तो इससे बेहतर क्या कर दी जाए, क्रांति ही आपके कर दी जाए। फांसी तो वो देंगे, अगर बर्टन ने सोचा तो फांसी तो दे ही देगा, फांसी नहीं देगा तो कम से कम तो जेल में डाल ही देगा। इससे बेहतर हम क्या कर देते हैं, क्रांति। तो क्रांति करने वाले दो बड़े नेता थे, कौन कौन थे, जयदयाल और। कब हुई थी क्रांति, तो ध्यान रखना 15 अक्टूबर 1800। क्रांति के बाद अगर कोई अंग्रेज इनके सामने आएंगे तो वो आपके मारे जाएंगे। यहां पर भी मारे जाने वाले जो थे वो कौन कौन थे, एक थे आपके डॉक्टर, एक कोटा डिस्पेंसरी के सिविल, यहाँ के आपके पॉलिटिकल एजेंट। बर्टन के दो बेटे थे, एक का नाम था फ्रैंक, एक का नाम क्या था। ये सारे के सारे लोग यहाँ पर मार दिए गए। कहां पर मारे गए, ये सारे के सारे कोटा के अंदर। तो कौन कौन मारे गए, एक डॉक्टर, एक सिविल पॉलिटिकल एजेंट, उसके दो, एक का नाम क्रांति का वही यहाँ पर नेता, यहाँ पर क्रांतिकारियों के नेता कौन थे, जयदयाल और मेहराब खान। इन्होंने यहाँ पर जो है आपके क्या की, क्रांति। और क्रांति इस हद की राज्य का जो पूरा प्रशासन था, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके ऊपर इन लोगों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब राजा मतलब उस समय क्या थे, बंदी थे आपके, जो उनको नजरबंद किया हुआ था। यहाँ पर एक मथुराधीश मंदिर था कोटा के अंदर, और उसके जो गुसाई जी थे उनका नाम कन्हैया लाल था। कन्हैया लाल ने यहाँ पर इन क्रांतिकारियों को कहा था कि साहब इस तरीके से राजा के साथ बर्ताव जो है वो आपके नहीं किया जाता, संधि कर लो। तो उन कन्हैया लाल के मध्यस्थता के अंदर मीडिएटर वो बने थे और इन दोनों के बीच में क्या हुई थी, संधि, यानी क्रांतिकारी और राजा के बीच में। इससे पहले राजा ने कहा था कि इन क्रांतिकारियों को जाके समझा किया, और एक आदमी को समझाने के लिए भेजा था, उसका नाम क्या था, देवीलाल को गोली से क्या कर दिया, उड़ा दिया। किसने उड़ाया, क्रांतिकारियों ने। फिर बाद में जो है वो आपके ध्यान रखना कि देवीलाल यहां पर आए और देवीलाल को क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, मार दिया। राजा और विद्रोहियों के बीच में क्या होता है, मीडिएटर कौन बने थे, टोटल शर्तें कितनी थी, जिसके अंदर दो महत्वपूर्ण थी। एक तो ये थी कि साहब यहाँ पर मेजर बर्टन जो मारा गया, जयदयाल और मेहराब खान को पता था कि पॉलिटिकल एजेंट को मारना कितनी बड़ी बात थी, अंग्रेज बिल्कुल भी इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए शर्त के अंदर एक बात ये थी कि राम सिंह ये बात स्वीकार करे कि बर्टन को मारा हमने, ये किसके आदेश पर मारा था। तो राजा ने खुद ने क्या दिया था, आदेश दिया था। यानी बर्टन की मौत की पूरी जिम्मेदारी जो है वो कौन ले, राम सिंह जी खुद ले। दूसरा, कोटा का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टोटल पूरा प्रशासन है, वो पूरा का पूरा प्रशासन जो है वो आपके किसको सौंपा जाए, जयदयाल और मेहराब खान को। तो दोनों ही शर्तों को माना गया। बर्टन की हत्या जो है वो आपके राम सिंह ने की, जिम्मेदारी ये लेनी पड़ी। दूसरा, कोटा जो है वो आपके प्रशासक किसको इसको बनाया जाए, जयदयाल और मेहराब खान को यहाँ पर जो है वो आपके प्रशासक बनाया जाए। अब उसके बाद जब आपके यहाँ पर बर्टन वगैरह ये मारे गए, अंग्रेज अधिकारी बड़े यहाँ पर आए, जनरल रॉबर्ट्स जो है वो आपके यहाँ पर आता है 5000 सैनिकों के साथ, कोटा को चारों तरफ से घेर लेता है। कोटा के ऊपर बाद में अधिकार भी कर लेता है, जयदयाल और मेहराब खान को पकड़ भी लेता है। बाद में इनको क्या दे दी जाती है, फांसी भी दे दी जाती है। ध्यान रखना यहाँ पर बर्टन की जो हत्या हुई उसके लिए भी इंक्वायरी कमीशन बना था। वो कौन सा बना था, रॉबर्ट्स आयोग। मैकमेसन की हत्या हुई थी, उसके लिए कौन सा बना था, मेजर टेलर आयोग। और यहाँ पर कौन सा बना है, तो राजस्थान के अंदर टोटल पॉलिटिकल एजेंट कितने मारे गए, कौन से युद्ध के अंदर मारा गया था, मैकमेसन, चेलावास के युद्ध के अंदर। कोटा के अंदर कौन मारा गया था, मेजर बर्टन। उसके दो, एक का नाम। अब उसके बाद समझो आपके जांच आयोग जो है वो रॉबर्ट्स के नेतृत्व में जांच आयोग जो है वो बनाया गया, और इस जांच आयोग ने राम सिंह को निरपराध घोषित किया कि भाई इनका कोई भी गलती जो है वो आपके नहीं है।
निरपराधी होगा या निरपराध होगा? निर्दोष होगा या निर्दोषी होगा? तो यहां पर राम सिंह को क्या घोषित किया गया? निरपराध जो है वो आपके घोषित कर दिया गया। तो वो ध्यान रखना, मेजर टेलर आयोग था और ये आपके। अब ये जो पूरी घटना घटित हुई, इसके अंदर कोटा राज्य जो था उसका खुद का खजाना था, इनको बहुत बड़ी क्षति जो है वो आपके उठानी पड़ी। और कितना पैसा? बहुत ज्यादा पैसा। अगर आज की उन पैसों की बात करूं कि आप कितने बराबर होंगे, तो 18,46,400, 18 लाख ध्यान रख लेना आपने। कोटा ने उस समय कितने रुपए की हानि उठाई थी? 18 लाख रुपए की जो है उन्होंने आपके उस समय हानि उठाई। राजा को क्या घोषित कर दिया गया? लेकिन उनके तोपों की सलामी 17 से घटाकर कितनी कर दी गई? 13। हर राजा की तोपों की सलामी दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, और घटाकर उनकी 17 से जो है वो आपकी कितनी कर दी गई थी? 13 जो है वो आपके कर दी गई थी। क्लियर है यहां तक? तो अपने कोटा के अंदर क्रांति कब होती है? 15 1800। क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? जयदयाल। और यहां पर आपके पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। कौन था आपके? बर्टन ने राम सिंह को क्या कहा था? इनको सजा देने के लिए। लेकिन नंद किशोर ने ये जानकारी किसको दे दी? क्रांतिकारियों। तो क्रांतिकारियों ने 15 अक्टूबर को क्या कर दी? मारे जाने वाले कौन थे? डॉक्टर सेविल, मेजर, उसके दो, एक का नाम राजा ने समझाने के लिए किसको भेजा था? लेकिन क्रांतिकारियों ने देवीलाल को। राजा और क्रांतिकारियों के बीच में क्या होता है? किसकी मध्यस्थता में? इसकी मध्यस्थता में टोटल शर्तें कितनी थी? जिसके अंदर 2 शर्तें मुख्य थी। एक तो आपके बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी जयदयाल और मेहराब खान को क्या सौंपा जाए? जनरल रॉबर्ट्स यहां पर आता है, कोटा के अंदर शांति स्थापित करता है, इनको अरेस्ट भी कर लेता है। बर्टन की हत्या के लिए जांच आयोग बनाया गया था। कौन सा बनाया गया? कोटा को इसके अंदर बहुत सारे पैसे की हानि उठानी पड़ी। कितना पैसा? 18,46,454। राजा को क्या घोषित किया गया? लेकिन उनके तोपों की सलामी 17 से। अब इस शर्तों के बाद जब राजा नजरबंद थे, उस समय कहा जाता है कि करौली के उस समय अपने जो राजा थे वो कौन थे? मदन पाल ने इनकी जो है वो सहायता की थी। लेकिन बड़ी उनको छुड़ा नहीं पाए पूरी तरीके से, लेकिन मदन पाल ने सहायता जरूर की थी। दयानंद सरस्वती राजस्थान में आए थे? कब आए थे? 1800 महीना पूछा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में कब आए थे? जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई। साल वही का वही 1865 ही था। जून 1865 के अंदर, 1865 के अंदर। किसके निमंत्रण पर आए थे? करौली के शासक। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? मदन पाल थे। ठीक है। उसके बाद मेवाड़ के अंदर क्या क्या जो है वो आपकी स्थितियां होती है वो देखते हैं। मेवाड़ के अंदर बस 2 चीजें ही आपको ध्यान में रखनी। पानी पीना है क्या आप सबको? कोई नहीं, बात पी लो पानी पी लो। यहां तक बेटा याद है पूरा? पक्का है? कहीं से सवाल पूछे? क्रांति किसके खिलाफ हुई थी? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? है? वाह बाहुबलियों वाह। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? कैस्मिक कैनिंग के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम लॉर्ड कैनिंग था, है ना। तो 1857 की क्रांति के समय हमारे यहाँ के क्रांतिकारी आपके भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड। भारत के उस समय शासन किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्रांति भी किसके खिलाफ हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ठीक है, चलो। मेवाड़ के अंदर अपने को 2 चीजें जो है वो आपके ध्यान रखनी है। 2 तो सामंतों के नाम और 2 जगहों के नाम। उसी जगह के वो जो है वो आपके सामंत थे। मेवाड़ के अंदर मध्यकाल इतिहास के अंदर आप पढ़ते हैं महाराणा लाखा को। किसको पढ़ते हो? महाराणा लाखा का विवाह किसके साथ हुआ था? हंसाबाई के साथ हुआ था। किस शर्त पर हुआ था? कि हंसाबाई का बेटा मेवाड़ का। इस बात के लिए कॉम्प्रोमाइज किसने किया था? चुंडा जी ने। इसलिए चुंडा को क्या मिली थी? मेवाड़ की सबसे बड़ी जागीर का नाम क्या था? और उनको क्या दिए गए थे? विशेष। तो उसी सलूम्बर की बात कर रहा हूं मैं, जो मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का क्या था। और वहां के अपने जो सामंत थे उनका नाम क्या था उस समय? क्या नाम था उनका? केसरी सिंह। केसरी सिंह जी उस समय मेवाड़ के ताकतवर सामंतों में से एक थे और अंग्रेजों के बिल्कुल भी भक्त नहीं थे। वो अंग्रेजों को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से पसंद नहीं करते थे कि साहब अंग्रेजों के वो साथ में थे ही नहीं। इसलिए बहुत सारे क्रांतिकारी चाहे राजस्थान में हुए या फिर चाहे आपके
भारत में हुए उन लोगों को, कईयों को जो है यहाँ पर आपके शरण दी गई थी। शरण देने वाले दो लोग थे मेवाड़ के अंदर, एक थे आपके केसरी सिंह और एक आपके थे कोठारिया के जोध सिंह। केसरी सिंह ने किस किस को जो है वो आपके शरण दी थी, उन सारे लोगों के आपको नाम ध्यान रखना है। एक तो दी गई थी कुशाल सिंह, जोध सिंह और केसरी सिंह, दोनों के अंदर एक व्यक्ति कॉमन है, और वो कौन है? दोनों जगह पर गए थे। कुशाल सिंह जब वहां से चले गए थे, मैंने बताया था, उसके बाद वो दोनों जगह पर आए। सलूम्बर के अंदर भी उनको शरण दी गई और यहाँ पर आपके कोठारिया के अंदर भी क्या दी गई? उनको शरण दी गई। उसके बाद अपने एक व्यक्ति थे जिनका नाम था तात्या। भारत के अंदर उन्होंने क्रांति कहां पर की थी? भारत के अंदर क्रांति झालावाड़ में हुई है। अभी अभी एक नई इंफॉर्मेशन मिली है और मैं चाहता हूं ये मजा पूरा भारत ले। तात्या टोपे ने क्रांति कहां पर की थी? के झालावाड़ के। मराठों के जो पेशवा थे उनकी जगह को अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। सतारा आदि वो जितनी भी जगहें थी पेशवा की, वो सारी उनसे अंग्रेजों ने जब्त कर ली और उनको पेंशन देकर कहां पर भेज दिया? कानपुर भेज दिया था। कहां पर भेजा था? उस समय जो पेशवा थे 1857 के समय, वो कौन थे? नाना साहब। कौन थे? उन्हीं के असिस्टेंट कौन थे? तो उन्होंने क्रांति कहां पर की? कानपुर के अंदर। कहां पर की थी? कानपुर में क्रांति करने के बाद नेपियर के साथ उनका युद्ध हुआ था। अलीपुर के अंदर तात्या टोपे की एमपी में हार हुई और हार होते वो कहां पर घुसे थे? राजस्थान में। टोटल कितनी बार आए थे राजस्थान में? 2 बार आए थे। कितनी बार आए थे? एक 1857 में, एक आए थे 1800। यहां पर शरण किसने दी थी तात्या टोपे को? किसने दी थी? कब दी थी? 1857 में सलूम्बर के केसरी सिंह के द्वारा तात्या टोपे को क्या दी गई? एक अपने मध्य भारत के जो है एक बड़े आपके नेता थे जिन्होंने क्रांति के अंदर योगदान दिया, तो उनका नाम क्या था? राव साहब। टरका किसका चल रहा है? राव साहब का चल रहा है। तो राव साहब जो है अपने यहाँ पर एक नेता थे जिनको शरण जो है वो आपके केसरी सिंह के द्वारा दी गई। तो केसरी सिंह से रिलेटेड 3 लोग जो है आपको ध्यान रखने। एक कौन थे? कुशाल सिंह। दोनों के अंदर कॉमन कौन है? 2 अलग अलग नाम ध्यान रखने। एक केसरी सिंह ने किसको दी? तात्या। और एक किसको दी? कोठारिया के जोध सिंह ने। एक तो कुशाल सिंह को दी थी, उसके साथ तात्या टोपे जिनके असिस्टेंट थे उनका नाम क्या था? नाना साहब को जोध सिंह ने दी थी। नाना साहब कहां पर रहते आपके? उसके अलावा एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था भीमजी। गंगापुर सिटी कहां पर पड़ती है? सवाई माधोपुर के अंदर। गंगापुर सिटी के अंदर भीमजी चारण ने अंग्रेजों की एक छावनी थी उसको लूट लिया था। पैसे जो थे उसको क्या कर लिए थे? लूट लिए थे। अंग्रेज इनके पीछे पड़े हुए थे। तो भीमजी चारण अपने कहां पर चले गए थे? कोठारिया। तो ये ध्यान रखना, भीमजी का कई बार पूछा गया है। ये पूछा जाए कि उन्होंने पैसे कहां से लूटे थे, तो ध्यान रखना कहां से लूटे थे? गंगापुर सिटी के अंदर लूटे थे। उसके बाद है आपके जयपुर। जयपुर के अंदर कुछ नहीं करना, आपको नेताओं के 3 नेताओं के नाम ध्यान रखना है। कितने नेताओं के? एक का नाम था लियाकत अली खान। क्या नाम था? एक का नाम था उस्मान खान, एक का नाम था सादुल्ला खान। लियाकत अली खान, उस्मान खान, सादुल्ला खान। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ईडन। कौन थे? ईडन ने राजा राम सिंह को कहा, जयपुर के राजा का नाम भी राम सिंह था, राम सिंह को कहा था कि भाई इनको क्या दी जानी चाहिए? सजा दी जानी चाहिए, इन लोगों को सजा दे दो। तो यहां पर इनको सजा दे दी गई। ये 2 व्यक्तियों को तो डाल दिया गया, एक को टर्मिनेट कर दिया, एक्साइल्ड कर दिया गया। ये 2 आपके लियाकत अली खान जो उस्मान खान है, इन दोनों को तो क्या कर दिया गया? और सादुल्ला खान को क्या कर दिया? यहां से निष्कासित कर दिया गया। एक तो ये चीज ध्यान रखनी, क्रांति यहां पर बड़ी हो नहीं पाई क्योंकि जयपुर के राजा उस समय ताकतवर राजा थे और पूरी जो जितनी भी चीजें थी जयपुर के अंदर पूरी उनके अंडर कंट्रोल के अंदर थी। एक हम तथ्य पढ़ते हैं और बहुत अनुचित पढ़ते हैं। वो ये पढ़ते हैं कि बीकानेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने अंग्रेजों की सहायता राजस्थान से बाहर जाकर की थी। ऐसा नहीं था, जयपुर ऐसी दूसरी रियासत थी। जयपुर कौन सी थी ऐसी? 2 लोगों को भेजा था जब गुड़गांव के अंदर विद्रोह हुआ था। कहां पर हुआ था? जयपुर का एक ठिकाना पड़ता है अचरोल। कौन सा पड़ता है? अचरोल के जो ठाकुर थे उनका नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था उनका? और एक अपने शेखावाटी के थे जिनका नाम था फैजुल्ला खान। क्या नाम था उनका? इन दोनों के नेतृत्व में सेनाएं जो है वो आपके गुड़गांव में भेजी गई थी। तो यानी अगर ये स्टेटमेंट आए कि बीकानेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने क्रांति के अंदर अंग्रेजों का साथ देने के लिए सेनाएं राजस्थान से बाहर गई थी, तो क्या स्टेटमेंट सही है? गलत है। बीकानेर के राजा सरदार सिंह एकमात्र ऐसे राजा है जो स्वयं राजस्थान की सीमा से, रियासत वाला गलत है, राजा वाला जब आएगा उसे हमें क्या मानना है? सही मानना है। ऐसे सारे हमें आपके स्टेटमेंट से बच के रहना। तो गुड़गांव विद्रोह के दमन के लिए 2 लोग गए थे। एक कौन गए थे? एक कौन गए थे आपके? बीकानेर के सरदार सिंह जो है वो आपके राजस्थान से क्या गए थे? बाहर अभियान किए थे, इसलिए अंग्रेजों ने उनको टीबी परगने के कितने गांव दिए थे? 41 गांव जो है वो दिए थे। जयपुर के अंदर 3 नेता थे। एक कौन थे? एक, जोर से बोलेंगे एक साथ, जोश के साथ, बिल्कुल भी ये ऐसे मत बैठा करो। 3 नेता कौन कौन थे? उस्मान खान। और दोनों को क्या कर दिया गया? एक को गुड़गांव के अंदर 2 लोग कौन कौन गए थे?
हाँ ऐसे। उसके बाद जो है वो है आपके टोंक। कौन सी जगह है? टोंक के उसमें टोंक रियासत किसने बनाई थी? है? कब बनाई गई थी टोंक रियासत? राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी है? कईयों ने टोंक बोला है मन में। बात आई है देखो, टोंक की बात करेंगे। टोंक के अंदर जो शासन था उस समय मुख्य रूप से आपके किसका था? पठानों का शासन था। किसका था? 1857 की क्रांति के समय यहाँ के जो नवाब थे उनका नाम था वजीरुद्दौला। क्या नाम था उनका? टोंक के अंदर एक ख्याल भी होता है, कौन सा होता है? चार वेद मूल रूप से कहां से आया हुआ है? यहाँ पर अपने जो कलाकार है वो कौन है? चार वेद के कलाकार कौन है राजस्थान के अंदर जिन्होंने यहाँ पर फेमस किया था टोंक के अंदर? है? राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से आपके यहाँ पर जिन्होंने फेमस किया था टोंक के अंदर चार वेद लोक नाट्य को, वो कौन थे? किसी को याद नहीं? नहीं नहीं तो याद करो, पढ़ तो लिया उसको, वापस याद भी करो। क्यों याद क्यों नहीं आ रहा है? चार वेद अपना एकमात्र ऐसा लोक नाट्य, ध्यान रखना, जो टेलीविजन के ऊपर टेलीकास्ट के रूप में आता था, है ना। बाकी कोई ख्याल उस समय आपके टेलीकास्ट नहीं हुए थे। चार बैच जो है आपके डीडी, जितने भी चैनल है अपने, डीडी राजस्थान भी है, डीडी भारत भी है, उन सब के ऊपर लाइव टेलीकास्ट जो है वो भी हुआ करता था, है ना। तो उस समय अपने क्रांति के समय टोंक के नवाब कौन थे? कौन थे बताओ? वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। अंग्रेजों का जो है वो क्या था? ऑलमोस्ट सारे राजा अंग्रेजों के समर्थक थे, बस एक दोनों को निकाल दें तो बाकी सबके सब जो है वो आपके अंग्रेजों के समर्थक थे। पर हमने एक दो चीजें देखी कि जब आपके नीमच छावनी से क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ जा रहे थे तब बीच के अंदर आपके टोंक की आर्मी किससे मिल गई थी? क्रांतिकारियों से। मैंने आपको बताया था तात्या टोपे जब आए थे तो उनके साथ भी इनकी जो आर्मी थी वो आपके मिल गई थी। मतलब नवाब के साथ उनकी आर्मी कभी रही नहीं। तात्या टोपे अगर टोंक के अंदर आए तो उनके साथ मिल गई, अगर सैनिक उनके साथ में आए तो उनके साथ मिल गई, जिन सैनिकों ने जो विद्रोही थे उनके साथ जो है मिल गई। एक बड़ी बात यह थी कि टोंक के अंदर जब क्रांति हुई थी उस समय क्रांति के अंदर किसने भाग लिया था? महिलाओं ने भाग लिया था। किसने लिया था? आपके महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया था। इसकी जानकारी हमें एक नाटक देता है, एक ड्रामा लिखा गया था। क्या नाम था उसका? आज मैं इस लिखने वाले जो है वो आपके कौन थे? मुजीब थे। कौन थे आपके? मुजीब के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया जो क्या बताता है? टोंक के अंदर किसने भाग लिया क्रांति में? टोंक के उसमें नवाब कौन थे जो पूरी तरीके से अंग्रेजों का, उसके बाद अपने अंतिम है और वो है आपके तात्या टोपे। वो कौन थे आपके? किसके असिस्टेंट थे? किसके थे? नाना साहब कौन थे? मराठों के टेंशन देकर कहां भेज दिया गया? कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब और तात्या टोपे ने। नेपियर से हारने के बाद तात्या टोपे कहां पर आए? राजस्थान के अंदर आए थे। कहां पर आए थे? टोटल कितनी बार आए थे? 2 बार आए थे। राजस्थान के अंदर 2 रियासतों के ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया था। जैसलमेर रियासत को छोड़कर तात्या टोपे ने, राजस्थान की एक भी ऐसी रियासत नहीं है जिससे सहायता ना मांगी हो। तब से उन्होंने क्या मांगी थी? लेकिन किसी रियासत ने उनकी सहायता, हाड़ौती के अंदर, ढूंढाड़ के अंदर, यहाँ पर उन्होंने अपने मैसेंजर भेजे थे, दूध भेजे थे कि साहब कुछ राजा को कहो कि वो हमारी सहायता करे, लेकिन किसी भी राजा ने उनकी सहायता नहीं की थी। किस रियासत को छोड़कर? जैसलमेर को छोड़कर। सबसे उन्होंने क्या मांगी थी? इसलिए बाद में उनके युद्ध ही हो गए। यहाँ पर राजाओं ने सहायता तो नहीं की, लेकिन राजाओं ने सेना ही भेजनी आपके जरूर शुरू कर दी। आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ही खराब थी, है ना। चंद्रसेन वाली अपनी क्या हो गई थी? हालत हो चुकी थी। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कौन थे? वो भूले बिसरे क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपनी ही जनता को क्या किया था, इसलिए वो अपने क्या हो गए? भूले बिसरे राजा हो गए। तो वैसे वैसे इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? आपके खराब थी। इसलिए इन्होंने राजस्थान की 2 रियासतों के ऊपर क्या किया? अधिकार किया था। 2 रियासतें कौन कौन सी थी? ध्यान रखना। एक थी आपके, दूसरी कौन सी थी? एक कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? इन दोनों के ऊपर जो इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। झालावाड़ के ऊपर जब तात्या टोपे सेना लेकर गए थे उस समय झालावाड़ के राजा तो पहाड़ों में भाग गए। झालावाड़ की जो सेना थी वो किसके साथ मिल गई? तात्या टोपे के साथ। तो तात्या टोपे के साथ 2 राज्यों की सेनाएं मिली थी। एक मिली थी आपके टोंक की और दूसरी किसकी मिली थी? टोटल राजस्थान में कितनी बार आए? कौन सी 2 रियासतों को जीता? अंतिम में राजस्थान के अंदर लगभग 10 जगहों पर तात्या टोपे की आपकी हार हुई और हार होने के बाद फाइनली शेखावाटी के अंदर उनकी हार हुई। अब उनको लगा कि आत्मसमर्पण करना ही अच्छा है, लेकिन एक ऐसे राजा के सामने जो अपने को राजस्थान से बाहर निकाल सके। बीकानेर के राजा कौन थे उस समय? सरदार सिंह के सामने जाकर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और सरदार सिंह ने इनको अंग्रेजों को नहीं सौंपा। इनको कुछ घोड़े देकर जो है वो आपके एमपी की तरफ भेज दिया गया। नरवर के अंदर इन्हीं के मित्र मान सिंह के द्वारा इन तात्या टोपे के साथ धोखा किया गया और तात्या टोपे को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? फांसी पर चटका दिया। उदयपुर के हमारे पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 100 वर्ष की एक किताब है,
सॉवर्स ने क्या लिखी थी? आपके एक किताब का एक नाम है मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज। इसके अंदर उन्होंने फांसी की क्या की थी? आलोचना की थी कि तात्या टोपे को फांसी देना बिल्कुल भी आपके सही क्यों नहीं था सही। क्योंकि तात्या टोपे जो है वो जहां पर क्रांति कर रहे थे वो ब्रिटिश इंडिया क्षेत्र का पार्ट प्रिंसली इंडिया क्षेत्र का था। किसका था? आपके तो उस समय अपने पूरा भारत जो दो भागों में बटा हुआ था, एक था आपके प्रिंसली इंडिया, दूसरा कौन सा था? ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया वो जहां पर अंग्रेजों का सीधा, प्रिंसली इंडिया वो जहां पर शासन कौन कर रहे थे। इसलिए आपके सॉवर्स ने जो है यहाँ पर क्या की थी तो कि साहब इन्होंने तात्या टोपे के फांसी की आलोचना जो है वो आपके की थी। क्लियर है यहां तक? तो तात्या टोपे ने क्रांति कहां पर की थी? आपके सबसे पहले कानपुर के अंदर। कानपुर से वो कहां पर आए? टोटल राजस्थान में कितनी बार आए? कितनी बार आए? 2 बार आए थे। कौन कौन से राज्यों की सेना उनके साथ मिली थी? टोंक और 2 राज्यों के ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया था। आत्मसमर्पण किसके सामने किया? बीकानेर के फांसी की आलोचना किसने की? सॉवर्स की पुस्तक का नाम क्या है? मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन। 1857 की क्रांति से संबंधित 2 पुस्तकें जो है अपने को ध्यान में रखनी। कितनी पुस्तकें? एक है पुस्तक मांझा प्रवास। कौन सी पुस्तक है? लिखने वाले आदमी कौन है? विष्णु भट्ट, महाराष्ट्र के थे, राजस्थान के अंदर आए थे। मांझा यानी मेरा, प्रवास यानी इन्विजन करना, किसी क्षेत्र पर जाना, वहां की चीजों को देखना। तो इन्होंने मांझा प्रवास के अंदर 1857 की क्या लिखी है? जानकारियां लिखी है। एक हमारी ऑथेंटिक पुस्तक जो 1857 की क्रांति की है और इतिहासकार के द्वारा ढंग से ये पुस्तक लिखी गई। और लिखने वाले कौन थे? नाथूराम। पुस्तक कौन सी है? राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। किसके द्वारा लिखी गई है? नाथूराम। मांझा प्रवास किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपके 1857 की क्रांति। टोटल छावनियां कितनी थी? कौन कौन सी थी? अभी कितनी जगह वर्तमान में राजस्थान में है? कौन सी दोनों ने भाग नहीं लिया था? अंग्रेजों के लिए क्या थी? वफादार। ब्यावर के अंदर कौन सी छावनी थी? खेरवाड़ा में। मेवाड़। क्रांति के समय एजीजी साहब कहां पर थे? उनको क्रांति की जानकारी कब मिली? 19। उसके बाद उस समय अजमेर का जो नागरिक प्रशासन कौन संभाल रहे थे? कर्नल। सहायता के लिए किस किस को बुलाया गया था? डीसा से, ब्यावर से। किसके नेतृत्व में उन्होंने सुरक्षा का भार संभाला था? लेफ्टिनेंट कार्नेल के नेतृत्व में जो उन्होंने सुरक्षा का। एजीजी साहब ने राजाओं को क्या लिखे थे? राज्य के अंदर क्या बनाए रखनी है? अंग्रेजों के प्रति कोई अगर विद्रोही आपके राज्य में आए तो उसे शरण क्या करना है? पहली क्रांति अपने कहां पर हुई? कब हुई थी? सैनिकों ने सहायता किससे मांगी? सूचना जो है किससे मांगी? नहीं मांगने पर उन्होंने कब क्रांति की? 28। कब की थी? उसके बाद वो किस तरफ चल गए? लेकिन टोटल लोग यहां पर कितने मारे गए थे? जिसमें कर्नल, मेजर, स्पॉटिसफुड और कर्नल। घायल कितने हुए थे? लोग। और अजमेर के ऊपर उन्होंने आक्रमण, लूट का माल, डीसा से आई हुई परिवार और शीघ्र पहुंचने के आदेश दिल्ली की तरफ। कहां पर जाना था उनको? उसके बाद क्रांति कहां पर होती है? अंग्रेज अधिकारी कौन थे यहां पर? कौन थे आपके? एबोट ने जो है यहां पर आपके इन सारे लोगों को क्या खिलवाई थी? शपथ खिलवाई थी। किस व्यक्ति ने सवाल खड़ा किया था? मोहम्मद अली। किस सवाल? अवध के। फिर यहां पर इनके द्वारा क्रांति कब की गई? कितने दिन बाद? नसीराबाद के कितने दिन बाद? 5 दिन। यहां से अंग्रेज अधिकारी कितने भागे? 40। किस तरफ गए? वहां पर किसान कौन थे? फिर बाद में यहां पर कौन आए? उनको कहां पर रखा गया? क्रांतिकारी। इसके बाद कहां पर गए? शाहपुरा। शाहपुरा के राजा कौन थे? कितने दिन तक ठहराया? उसके बाद वो कहां पर गए? कौन सी बटालियन उनके साथ मिल गई? यहां पर टोटल इन्होंने क्या पैसे लूटे थे? नहीं लूटे थे? कोई संख्या नहीं बताई थी? भरतपुर के अंदर क्रांति कब होती है? 31 मई को। कौन से गांव से? मॉरिसन को जाने की सलाह दी गई थी। मॉरिसन को जाने की, लेकिन मॉरिसन एक जगह पर युद्ध हुआ। कौन सी जगह पर हुआ? कब हुआ था? 8। उसके बाद मॉरिसन यहां से चला गया। उसके बाद अपने जगह पड़ी थी धौलपुर। कौन सी पड़ी थी? राजा कौन थे यहां पर? पूरी तरीके से अंग्रेजों का, पूरी तरीके से वो क्या थे आपके? अंग्रेजों के। यहां पर जो आपके नेता थे क्रांतिकारी वो कौन थे? गुर्जर नेता।
कौन सी जगह पर अटैक किया? राज्य खजाने से कितने रुपए लूटे? राजा को क्या कर दिया? बंदी बना लिया। सारी मांगे राजा को। कितने सैनिक कितनी तोपें लेकर गए? कितने सैनिक यहाँ पर क्या लेकर गए थे? 1000 सैनिक तोपें जो है लेकर यहाँ से गए। उनके नेतृत्व किसके नेतृत्व में लेकर गए थे? हीरालाल के नेतृत्व में लेकर उनको छुड़वाने की सहायता किस राजा ने की थी? राजा का नाम क्या था? क्या नाम था? मेवाड़ के अंदर केसरी सिंह जी ने किस किस को शरण दी थी? खुशाल सिंह और तात्या टोपे और कोठारिया के जोध सिंह ने किस किस को दी थी? एक तो आबू के अंदर कौन सी सैनिक टुकड़ी गई हुई थी? है? एक बार शांति शांति ले लो, एक बार एकदम सांस लो, उसके बाद वापस सिरे से शुरू करो। आबू के अंदर कौन सी सैनिक टुकड़ी गई हुई थी? जोधपुर। कौन सी छावनी की थी वो? टोटल कितने सैनिक थे? कब क्रांति की उन्होंने वहां पर? 21 अगस्त को। एजीजी का वहां पर कौन बैठा था? बेटा बैठा था। कौन बैठा था उनका? वो वहां पर क्या हो गया? उसके बाद जोधपुर लीजियन से टुकड़ी किस तरफ चल पड़ी? अपनी छावनी एरिनपुरा की तरफ। एक नारा दिया था, चलो दिल्ली। और फिर एरिनपुरा के अंदर उनके 3 आपके लीडर बने थे, मोती खान और शीतल प्रसाद और तिलक राम। वो किस तरफ चले जा रहे थे? फिर दिल्ली की तरफ। रास्ते में मुलाकात किससे होती है? कौन सी जगह पर होती है? उसके बाद वो आगे आपके आहुआ के अंदर, क्योंकि खुशाल सिंह कहां के सामंत थे? 2 बड़े युद्ध हुए थे। एक हुआ था, तारीख थी, महीना था सितंबर और साल था। एक तरफ जोधपुर के कौन थे? अनाड़ सिंह। दूसरी तरफ कौन थे? जीत किसकी होती है? राज्य की। तोपे टोटल पैसे कितने ले लिए? उसके 10 दिन बाद, यानी तारीख 18, महीना सितंबर, साल कौन सी जगह पर युद्ध हुआ? एक तरफ कौन थे? खुशाल सिंह। दूसरी तरफ थे जॉर्ज पैट्रिक, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट। युद्ध के अंदर पैट्रिक लॉरेंस यहां से कहां पर चले गए? गला मैकमेसन का किले के ऊपर लटकाया। किले के ऊपर बिल्कुल भी नहीं, सामने लटकाया गया था। किले के सामने जो है वो आपके लटकाया गया। इस युद्ध को हम क्या कहते हैं? काले और मैकमेसन की मौत पर एक जांच कमीशन बना था, मेजर टेलर आयोग। कौन सा आयोग बना? खुशाल सिंह जी के। किसा खुशाल सिंह जी ने आत्मसमर्पण कहां पर किया था? कब किया था? 1800। जांच कमीशन ने उनको क्या कर दिया? उनकी मृत्यु कब हुई? कहां पर हुई? उदयपुर के अंदर हुई। कब हुई? जयपुर के अंदर 3 नेता थे। एक थे लियाकत अली खान, एक थे ऊपर वाले दोनों को, नीचे वाले को गुड़गांव विद्रोह दमन के लिए 2 लोगों को भेजा गया था। एक रणजीत सिंह अचरोल को और एक आपके अफजल को। उसके बाद तात्या टोपे राजस्थान के अंदर टोटल कितनी बार आए थे? 2 राज्यों की सेना उनसे मिल गई थी। 2 राज्यों के ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया था। जैसलमेर रियासत को छोड़कर सबसे उन्होंने सहायता आपके। उसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किसके सामने किया? बीकानेर के सरदार सिंह के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे रिलेटेड 2 अपने किताबें हैं, विष्णु भट्ट गोडसे की। कौन सी पुस्तक है? राजस्थान रोल्स स्ट्रगल ऑफ 1850। किसकी किताब है? बस इतना ही तो है, यही तो था।